बिहार, इस शब्द के मायने आपके लिए क्या है? आज के डेट में बिहारी कहलाना मतलब मेरे लिए गर्व की बात है, बट लोग उसे एक गाली की तरह ट्रीट करते हैं। रील्स और इंस्टाग्राम से उठकर भी एक बिहार है, जो कि वहां पर एक लालटेन के नीचे बच्चा मेहनत करता हुआ आईपीएस यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने वाले बच्चे के मन में है। कितने सारे IITians आए, सारे बिहार से, बट सिर्फ दिखाया क्या जाएगा बिहार मतलब लेगा। उससे पहले जिन लोगों ने राज किया, उन्होंने बिहार पे राज नहीं किया, बिहार को खा गए। बिहार को 200 साल पीछे लेके चले। लेट्स टॉक अबाउट द एरा ऑफ लालू प्रसाद यादव। 90s 1990 का बिहार क्या चाहता थी? पेरेंट्स ने मुझे बताया ये बिहार नहीं, वो नर्क हुआ करता, और जंगल राज का पर्यायवाची था लालू प्रसाद यादव। मैंने ये सुना है कि जिस दिन लालू प्रसाद यादव 2005 में इलेक्शन हारा था, कहीं घरों में माताओं ने मिठाई बांटी थी और दिया जलाया था भगवान के सामने। मेरी माता भी, उनके बड़े बेटे ने एक IAS की बीवी के साथ 2 साल जो IAS ऑफिसर गया लालू यादव के पास, भीख मांगते हुए गया, तो बोला कि तुम्हारी बीवी जिंदा है, ये बड़ी बात नहीं है। जिसका जंगल उसका कानून। मुझे नहीं लगता RJD का कोई भी नेता अच्छा नेता बन सकता। जिस दिन सरकार बनी, RJD के गुंडे गाड़ी के ऊपर बैठ के बंदूक लहरा रहे थे पटना की सड़क। डू यू थिंक बिहार नीड्स अ ट्रीटमेंट और लीडर लाइक योगी? श्रोतागण, वेलकम टू योर पॉडकास्ट विद राज। जय बिहार, जय महाराष्ट्र। हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू योर पॉडकास्ट विद राज। मैं अभी का अपना राज वापस आपके साथ। थोड़ा वक्त हो चुका, लेकिन ये जो वक्त गया है ये बहुत ज़्यादा वर्थ इट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज मैं नहीं कहूँगा मेरे गेस्ट, मेरे मेहमान नहीं, ये मेरे भाई है, मेरे बंधु है, मेरे दोस्त है, मेरे सलाहकार है और सहकर्मी है। कुछ चंद महीनों पहले ही इनसे मेरी मुलाकात हुई थी हमारे ऑफिस में। ये बहुत ही खुशनुमा इंसान है, इनकी अपना अलग व्यक्तित्व है, बातचीत करने का अंदाज, बोलने का तरीका, जिंदगी को देखने का नजरिया और सामने वाले के साथ में उसके साथ दोस्ती का एक अलग ही रंगमंच ये जमाते हैं। इनका नाम है अनुराग कुमार। सबसे खूबसूरत बात ये नहीं कि बहुत अच्छे इंसान है, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके अंदर है कि ये बहुत अच्छे बिहारी और बहुत अच्छे एकदम लहते हुए कमाल के व्यक्तित्व हैं, जो कि पटना से बिलोंग करते हैं और हमारे यहाँ कंपनी में मनस्तु स्पेस में ऑपरेशंस डिपार्टमेंट संभालते हैं। काफ़ी दारमदार है, काफ़ी जिम्मेदारी है इनके कंधों पर। इनका नज़रिया श्रेष्ठ है और एकदम सटीक है, साफ है कि जो काम है उसे कंप्लीट करिए और बिना क्रेडिट की कोई चिंता लीजिए, अपना अपने घर चलिए और दूसरे दिन आ जाइए दोबारा काम पर एक चेहरे पे मुस्कान के साथ। हाल फिलहाल में बिहार में इलेक्शंस हो रहे हैं और ये ठहरे पटना बिहार के। उसके बाद इनका फलसफा इन्हें गुड़गांव ले गया और अभी हाल फिलहाल मुंबई ले गया आया है 2 साल पहले। और जब मेरे दिमाग में ये छता जगी कि अब तेज प्रताप यादव, तेजस्वी, लालू यादव, JDU, नीतीश कुमार और इतने सारे जो नाम मैं सुन रहा हूँ, तो हम लोग आए दिन हर दिन रील्स भेजा करते थे एक दूसरे को। एक दिन स्टूडियो में बैठा हुआ था, अचानक से दिमाग में एक ऐसा आइडिया है कि जाके अनुराग जी से पूछता हूँ कि क्या एक पॉडकास्ट किया जाए। कोई 2 महाकिंवदंती यहाँ पर बैठकर बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि बस एक महाराष्ट्रीयन, जय महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे कंधे पर, मेरी सांस में, मेरी आत्मा में, और वहां सामने में मेरे बैठे हुए जय बिहार चाणक्य, द ग्लोरियस हिस्ट्री मेकर और रादर द किंग मेकर ऑफ देन इंडिया बाय मेकिंग समवन नेम चंद्रगुप्त मौर्य, मगध, मगधीश, मगध का राजा जिसने हिंदुस्तान की नींव रखी। तो अगर आप महाराष्ट्र से है, मराठी बोलते हैं, तो हे पॉडकास्ट तुम्हें नक्की बघायचा। और अगर आप बिहार से है, हिंदुस्तान से हैं, हिंदी बोलते हैं और बिहार पॉलिटिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि थोड़ा अगर आ जाएगा तो अपने आप बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आपके सामने प्रस्तुत करते हुए स्ट्रेट फ्रॉम बिहार पटना, राइट नाउ हियर इन मुंबई महाराष्ट्र, विथ मी अनुराग कुमार झा साहब। कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आप अपने पॉडकास्ट में मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बताओ क्या हाल बा? सब ठीक बा, सब चंगा बा, सगड़े छान। और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपकी टी शर्ट जो आपने पहनी हुई है जय बिहार, हम मैंने भी यहाँ पर बनाई हुई है जय महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ वहां पर चाणक्य। बिल्कुल ये आज ही हमने प्लान किया, इंस्टेंट प्लान था। 2 दिन पहले हमने सोचा कि ऐसा कुछ करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ सबसे पहले, बिहार, इस शब्द के मायने आपके लिए क्या है? देखो, कहने को तो बिहार बस एक भारत देश का एक बदनाम सा राज्य है, जिसको लोग सुबह शाम गालियां देते हैं, जिसपे हजारों मीम्स बनते हैं, लाखों मीम्स बनते हैं दिन रात। पर बात ऐसी है कि बिहार इन सब से उठ के एक अलग दृष्टिकोण है बिहार का। जैसा बिहार को प्रोजेक्ट किया जाता है, बिहार वैसा है नहीं। बिहार के कई मायने हैं। बिहार का जो इतिहास है वो एक्चुअली में भारत का इतिहास है। आप अगर इतिहास देखें बिहार का, चाणक्य, आर्यभट्ट, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, सम्राट अशोक, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं बिहार में। कितने सारे इंडियन पॉलिटिक्स के गद्दावर नेता हैं बिहार से, आज के डेट में भी जो एक्टिव हैं। तो आज के डेट में बिहारी कहलाना मतलब मेरे लिए गर्व की बात है, बट लोग उसे गाली की तरह ट्रीट करते हैं कि बिहारी है साला, ऐसा है वैसा है, ये सारी चीज़ें। बट बिहार का नज़रिया अलग है। आप बिहार, मैं चाहूँगा आप बिहार जाओ, बिहार को जानो, क्या है क्या नहीं है, कैसा चलता है,
क्या हम आपसे कितने अलग हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि हम और अलग हैं, कितने समान है। कितने समान हैं, सब सेम है। आपके अंदर जो खून लाल बह रहा है वही मेरे अंदर भी बह रहा है। हम कोई अलग नहीं, हम कहीं और से नहीं आए, इसी देश से हम भी हैं। हम्म। तो बिहार को अगर जानना है तो आपको बिहार जाना होगा, बिहार की चीज़ों देखनी होगी, घुसना होगा उसमें। अगर इंस्टाग्राम पे देख के, रील्स देख के अगर आप जज करोगे बिहार को, तो उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। एक बात बताइए, जिस तरीके से एक रिफ्लेक्शन है, एक दृष्टिकोण बन चुका है बिहार का, जो आपने बहुत बखूबी तरीके से मुझे समझाया। रील्स और इंस्टाग्राम से उठकर भी एक बिहार है, बिल्कुल। जो कि वहाँ के आंगन में है, जो कि वहाँ के दियों में है, जो कि वहाँ पर एक लालटेन के नीचे बच्चा मेहनत करता हुआ आईपीएस, यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने वाले बच्चे के मन में है। देखो, बिल्कुल सही बात है। आपने ज़िक्र किया लालटेन का, तो लालटेन का ज़माना गया। एक ज़माना था लालटेन के नीचे लोग पढ़ते थे। हुँ। आज बिहार में जगह-जगह बिजली है, कोई ज़रूरत नहीं है हमें लालटेन की। सब जगह बिजली है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है हमारे लिए। पर लोग प्रोजेक्ट उसको बहुत ही गंदे तरीके से, खासकर मीडिया। हुँ। मीडिया सिर्फ़ अजीबो-गरीब चीज़ दिखाएगी बिहार की, अच्छी चीज़ें कभी नहीं दिखाएगी। उसको हमेशा दबा दिया जाता है। पता नहीं क्यों, कि ये भेदभाव क्यों हमारे साथ, हमें नहीं पता। बट ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। कोई हमें कितनी भी गालियाँ दे, चाहे कुछ दे, वो अलग चीज़ें हैं। बट जो चल रहा है, हम चलते रहेंगे। मैं इतना जानता हूँ कि काम हुँ। करने से बिहारी कभी पीछे कभी नहीं, हटेगा। जितना हार्ड वर्किंग बिहारी होता है, बहुत कम लोग होते हैं इस देश सही बात है। में। बिल्कुल। आपने कहा कि मीडिया, लोग हुँ। आस-पास जो मनोरंजन देखते हैं और बिहार को एक मनोरंजन की तरह, एक कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो एक किरदार उन्होंने अपने दिमाग में बैठा लिया है। वो इसलिए भी क्योंकि शायद जो उस वक़्त जो राजनेता हुए, जो पॉलिटिशियंस हुए, उस तरीके से बिहार की जो आवाज़ उनके मुख से गई, लोगों तक पहुँची, जब अलग-अलग मीडियम्स नहीं थे, जानने-पहचानने के लिए एक पर्सनल लेवल पर चीज़ें नहीं थी, जो एक लीडर होता था, जो एक रिप्रेजेंटेटिव होता था, वो उस देश की, उस राज्य की, उस जिले की आवाज़ होता था। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो किरदार है, इस किरदार से बिहार को आने नहीं दिया जा रहा है, या फिर उसे टाइपकास्ट कर दिया गया है, या लोग उसे उस नज़रिए से देखना ही नहीं चाहते, जो वो असलियत में है? बिहार को स्टीरियोटाइप किया गया है, जो कि है नहीं। क्या हर एक बिहारी मज़दूर ही होता है? हुँ। ये तो लोग सब जानते हैं बिहार में, बट कितने लोग ये जानते हैं कि बिहार से सबसे ज़्यादा आईएएस भी निकलते हैं। हुँ। जो बिहार मज़दूर दे रहा है, वो आईएएस भी दे रहा है। कितने सारे आईआईटीएन, आईआईएम सारे बिहार से हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ़ बट सिर्फ़ दिखाया क्या जाएगा बिहार मतलब लेबर, ऐसा तो नहीं है। या कहने भोजपुरी को गाने? तो हाँ, भोजपुरी गाने। इन सब से बढ़ के भी बिहार है। बिहार का भी एक अलग कल्चर है। बिहार की भी अलग-अलग भाषाएँ हैं। भोजपुरी को भी लोग बहुत हेट के साथ देखते हैं। और इकलौता भाषा नहीं है बिहार का सिर्फ़ भोजपुरी। बहुत बिहार में बहुत सारी अलग-अलग भाषाएँ बोली जाती हैं। भोजपुरी हो गई, मैथिली हो गई, अवधी हो मगही हो गई, अवधी हो गई, अंगिका हो गई। मैं खुद बिहार के मिथिला रीजन से आता हूँ। हुँ। यहाँ से माता सीता थी। अच्छा, हाँ, मिथिला, 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 हाँ, मिथिला, मिथिला। मिथिला। उस रीजन से, मिथिलांचल रीजन से आता हूँ, हुँ। जो बिल्कुल नेपाल बॉर्डर के बगल में आता है। हम उस रीजन से हैं। तो चीज़ें हैं बहुत सारी बिहार के बारे में, बट ऐसे किसी चीज़ रील देख के, कोई पोस्ट देख के, कोई न्यूज़ का आर्टिकल पढ़ के ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं। यार थोड़ा-सा आप गुस्से में लग रहे हो मुझे। हाँ। शायद ये बहुत समय का जो अंदर दबा हुआ था, जो शायद किसी और से व्यक्त ये नहीं कर पाते नहीं, हो। नहीं, ये गुस्सा नहीं है, ये दुःख है। दुःख है। दुःख है, जो वाह! हमें मिलता है, हमें झेलना पड़ता है ना, ये वो चीज़ है जो बाहर आती है। हम किससे बोलें? वो वाली चीज़ है, ये कोई मैं क्या ही कर लूँगा गुस्सा करके? तो ये दुःख है जो इस जी। तरीके से इस वेग में निकल रहा है। कहीं न कहीं बाहर आ रहा है, बस और कुछ और बहुत समय के बाद किसी से शेयर कर पा रहे हो शायद। बिल्कुल। ये बहुत सच समय में के बाद दुःख नहीं, है। पहली बार, पहली बार। पहली। देयर इज़ ऑलवेज़ अ फर्स्ट टाइम। दैट्स ऑलवेज़ द फर्स्ट टाइम। लवली। और आई थिंक ये स्थिति मेरे हिसाब से जो बिहार से जो पलायन करे हुए जो मज़दूर हैं, जो रोटी कमाने गए हैं ताकि घर पैसा भेज सके, अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, अपने घरवालों का ख़्याल रख सके, बच्चे को स्कूल भेज सके, उसके मन में भी यही होगा, वो दूर से घर से दूर कहीं पे बैठा हुआ है। बिल्कुल। दुनिया ज़माने भर की ताने सुन रहा है, कभी अच्छी बातें भी सुन रहा है, लेकिन उसके साथ बात करने के लिए कोई नहीं है। ख़ैर इन सब पर हम आएँगे, बिहार को बिल्कुल अंदर से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे। अब चलते हैं थोड़ा कि बिहार जो स्थिति हुई है 47 के बाद से लेकर आज तक 78 साल आज़ादी के हो गए, ठीक है? मैंने ये सुना है कि बिहार का जो बच्चा-बच्चा होता है, वो राजनीति उसके डीएनए में होती है। बिल्कुल। वो जानता है। यहाँ पर आप मुंबई में पूछ लो हू इज़ योर एमएलए और हू इज़ योर लोकल कॉर्पोरेटर, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को पता भी नहीं है। पता भी नहीं होता। और यहाँ पे 5वीं-6वीं के बच्चों को क्लास के हाथ में फ़ोन थमा दिया जाता है और उनकी दुनिया अलग होती है। लेकिन बिहार के छोटे-छोटे शहरों में, कस्बों में, गाँवों में, वहाँ का लड़का अपने आस-पास के नेताओं को जानता है। तो ये जो राजनीति वाला फैक्टर है, ये क्यों है? और ये क्यों पनप रहा है? पता नहीं आपने वो वेब सीरीज़ देखी है कि नहीं, मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा। उसमें सैफ अली खान है। वो बताता है कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात होती है और जो सामने वाला बंदा होता है, वो बिहार से होता है। तो उसके बारे में वो कमेंट करता है कि ये बिहार से है, इसके क्रोमोसोम्स में ही पॉलिटिक्स है। हुँ। तो ये बात बिल्कुल सच है। बच्चा-बच्चा वहाँ पॉलिटिक्स, वहाँ की एनवायरनमेंट ही ऐसी है कि पॉलिटिकली लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं बिहार। बच्चा हो, बूढ़ा हो, नॉर्मल ऐज का हो बंदा, सबको पॉलिटिक्स में काफ़ी रुचि होती है। हुँ।
काफ़ी एक्टिव होते हैं पॉलिटिक्स में। जैसे आपने बोला यहाँ के लोगों को मे बी ना पता हो, करेक्ट। मे बी पता हो, ना पता हो, दोनों हो सकता है, लेकिन वहाँ के बच्चे को पता है हमारा एमएलए कौन है, हम कौन-सी पार्टी को सपोर्ट करना बचपन से ही क्लियर होता है। और विचारधारा विचारधारा होती है, वहाँ विचारधारा बहती है। गंगा जैसे पटना गंगा किनारे बसा हुआ है। बिहार गंगा से बहुत ज़्यादा रिलेशन है बिहार का, तो वैसे ही बहती है वहाँ, पॉलिटिक्स लोगों के खून में बहती है। तो सही में है, ऐसा है, बिल्कुल है, ये कोई मिथ नहीं है। एंड दैट ट्रेडिशन इज बीइंग कंटिन्यूड कंटिन्यूड या सिंस लॉन्ग। फॉलोड, एक हाँ। धरोहर की तरह बह रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरीके इतिहास जैसे-जैसे बढ़ता जा रहा है, वो चीज़ें बह रही हो, कब कम नहीं हो रही। आप ऐसे ही देख लो, अभी एक्टिव में कितने बिहार के पॉलिटिशियंस एक्टिव हैं। करंट सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार की वजह से चल रही है। नीतीश कुमार, बिल्कुल, अगर वो हाथ उठा लेंगे तो बहुत कुछ उठ जाएगा। तो बहुत कुछ उड़ जाएगा, हाँ। बहुत कुछ लोग कुर्सी से उड़ जाएंगे। कुर्सी से उठ जाएगी। खैर, आपका बचपन कैसा था बिहार में, खासकर मेरा पटना में? बहुत बढ़िया था, ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे ये सुविधाएँ ना मिली, वो ना मिली, बहुत सारा देख बिहार को बहुत डिफेम किया जाता है। बट लोग बहुत हाँ, प्यारे होते हैं वहाँ। लोग प्यारे भी होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। आपको बिहारी जैसा अच्छा दोस्त नहीं मिलेगा। सही कहा। ज़िंदगी में आपको एक बिहारी दोस्त ज़रूर बनाना चाहिए, देख लो, आजमा के। आज़मा के देख लो। तो मेरा बचपन मैं पटना में ही पैदा हुआ, सन 1997 में। मेरी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पटना में ही हुई। हम्म। उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए मैं 2020 में पटना से बाहर निकला, जयपुर गया, मैंने एमबीए किया और एमबीए करने के बाद से मैं फिर बाहर ही बाहर रह रहा हूँ। आज 2025 हो गया, मैं बाहर ही हूँ। यहाँ पर आपको एक रोकना चाहूंगा, बताओ। पटना कैपिटल है, पटना बिहार की राजधानी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, हाँ, पुराना नाम। बिल्कुल। क्या कारण होते हैं कि एक पटना में रहने वाला इंसान भी हायर स्टडीज के लिए उसको बाहर निकलना पड़ता है? क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बिहार में पहली बात हायर एजुकेशन नहीं है, अच्छे कॉलेजेस नहीं है बिहार के पास। कहने को तो आईआईटी है, आईआईएम भी है, बट क्या सब आईआईटी और आईआईएम में पढ़ते हैं? उसके अलावा भी तो कॉलेजेस होते हैं जो वो ना क्रैक कर पाएँ उसके बाद पढ़ते हैं। हम्म। तो ना सरकारी कॉलेजेस अच्छे हैं, ना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अच्छे हैं। पहली दिक्कत ये, हायर एजुकेशन नहीं है, इस वजह से बिहार में जॉब्स भी नहीं है। ना फैक्ट्रीज़ हैं, ना कोई कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, ना आईटी फर्म आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है। और इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे राजनेता हैं। वो अगर चाहें तो सब कुछ हो सकता है, बट वो चाहते ही नहीं है, पता नहीं क्यों? और ये चलता आ रहा है, ये नहीं कि मैं अभी 1 साल 2 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। जब से बिहार है तब से है ये वाली चीज़। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और जब से पटना, अभी आपने कुछ देर पहले बोला कि बिहार से जो लोग निकलते हैं वो बाहर काम करते हैं घर परिवार को छोड़ के, बिल्कुल घर परिवार को छोड़ के मैं पिछले 1 साल से घर नहीं गया हूँ। बिहार अच्छा। अभी छठ पूजा गई, बिहार का सबसे बड़ा पर्व, मैं उसमें भी घर नहीं गया था, मुझे छुट्टी नहीं मिली थी। तो और भी बहुत सारे रीज़न्स थे कि मेरे आगे का कुछ प्लान्स थे, तो ये सारी चीज़ें थी, तो छोड़ना पड़ता है, घर परिवार को छोड़ के ही एक बिहारी काम करता है, तो उनका घर चलता है, तब जाके पेट पालता है। पेट पालता है, वो घर पे पैसे भेजता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब वक्त में पीछे चलते हैं थोड़ा, दौर था इंदिरा गांधी का। बिल्कुल, भारत की स्थिति अपने आप में ठीक भी थी और ठीक नहीं भी थी। एक सामाजिक ढांचे से मैं अगर कह लूँ तो संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन टोटल रिवॉल्यूशन। का एक नारा दिया जाता है, जेपी, जयप्रकाश नारायण, जो कि विचारधारा लेके आए थे जनता पार्टी की। इस बारे में ले जाइए कि गांधी मैदान में 1 लाख लोगों को जमा कर सेंटर में बैठी हुई इंदिरा गांधी की सरकार को ललकार देने वाला ये जेपी और ये जेपी मूवमेंट, जहां से एक तरीके से इंडिया का एक पॉलिटिकल लैंडस्केप शिफ्ट हुआ, दैट जस्ट डिड नॉट अफेक्ट द स्मॉलर विलेजेस, रिमोट एरियाज, बट सरकार और रादर द होल फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिक्स इन टोटलिटी फॉर इंडिया। ये बात सन 1974 की है, करेक्ट। जब जयप्रकाश नारायण ने ये मूवमेंट चालू किया था। और ये मूवमेंट किस लिए था? करप्शन के खिलाफ था, भारत सरकार के खिलाफ था। और इस मूवमेंट में ये नहीं कि बहुत बड़े-बड़े लोग थे, जयप्रकाश नारायण ने कॉलेज स्टूडेंट्स को उठा के ये मूवमेंट इट चालू वाज कॉल्ड स्टूडेंट रिवॉल्यूशन। स्टूडेंट रिवॉल्यूशन, बिहार मूवमेंट भी बोला गया था इसे। तो कॉलेज के बच्चे थे, बच्चे नहीं कहूँगा, सब बालिग छात्र थे। तो उन लोगों ने, देखो वो बालिग छात्र आगे जाके बड़े-बड़े गद्दावर नेता बने। जिनके बारे में हम बात बिल्कुल, करें। हम आगे बात करेंगे। हाँ। वो कौन थे, कौन गद्दावर के मायने क्या होते हैं? मतलब हाई पर्सनैलिटी, अच्छा। जिसको हम आज के डेट में ऑरा बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो जिन्होंने इम्पैक्ट डाला, हाँ। वो वैसे नेता, जो आगे जाके कुछ लोग बाहुबली भी बने। ठीक है। बिहार आए और बाहुबली की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिहार बाहुबली बाहुबली का कॉन्सेप्ट इंडिया को बिहार ने दिया। बिहार नहीं दिया, तो ठीक वो वाली चीज़। तो उस मूवमेंट 1974 में मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसने सेंटर की गवर्नमेंट को हिला डाला। यहाँ तक कि वो गवर्नमेंट गिरी। पहली बार ऐसा हुआ कि नॉन कांग्रेसी एक
प्राइम मिनिस्टर बना। हम्म, तो जयप्रकाश नारायण जी ने वो शुरू किया वो मूवमेंट, काफ़ी अच्छा वो मूवमेंट चला। पटना के गांधी मैदान से वो मूवमेंट शुरू हुआ है। अब जैसा आपने बताया 1 लाख लोग इकट्ठा हुए उधर, उसमें स्टूडेंट्स थे, फार्मर्स थे, ऐसे सारे लोग थे, सारे इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ आवाज़ लगाई कि करप्शन हमें बंद करना चाहिए। इसी बीच वो मूवमेंट तब खत्म हुआ जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। करेक्ट। और रातों रात इनको जेल रातों रात वो नहीं, कितने नेता जेल में चले गए पूरे भारत से, इंक्लूडिंग इवन अटल बिहारी अटल वाजपेयी बिहारी तक। वाजपेयी तक, राजनाथ सिंह तक। आपने एक पता नहीं इंटरव्यू देखा है, हाँ। राजनाथ सिंह ने बताया था उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, बट उन्हें पैरोल नहीं मिला था इमरजेंसी के, और उन्होंने एक लाइन की थी कि ये हमें तानाशाह कहते और ये हमें तानाशाह बोलते। तो ये हालत थी एंड दीज वर वेरी यंग फेलोज। उस टाइम के। वो बहुत यंग लोग थे जिनके अंदर जुनून था कि सरकार बदलनी है, क्रांति करनी। क्रांति करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जयप्रकाश नारायण का बहुत बड़ा रोल रहा है इन, सिर्फ बिहार के पॉलिटिक्स में नहीं, इंडियन पॉलिटिक्स में। हम्म, उसके उनके आने के, उनके बाद, उनके मूवमेंट के बाद कितनी सरकारें आई गई। बीजेपी पावर में आई सबसे पहली बार, जो कि खुद जनता पार्टी का खिलाफ रह चुकी जिसकी है। सिर्फ, बिल्कुल वो अभी मैं आगे आऊँगा बताऊँ कि कैसे जनता पार्टी हुई, जनता पार्टी टूटी, उससे कितनी पार्टियाँ बनी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बिल्कुल। उसमें। जेपी नारायण श्रीवास्तव सरनेम लिखते थे अपना। बिल्कुल, वो छपरा के जयप्रकाश थे ना? नारायण श्रीवास्तव वो छपरा के थे। हाँ, छपरा। उसी छपरा जहाँ से आज खेसारी लाल यादव खड़े हैं वही सेम छपरा। मतलब द लेवल ऑफ पॉलिटिकल इंटेलेक्ट दैट हैज द ग्राफ। वो, इसको आप क्या बोलेंगे, ये डाउनफॉल ही तो है। कहाँ, जहाँ से जयप्रकाश नारायण खड़े होते तो वहाँ से कौन खड़ा हो रहा है? एक नॉर्मल, नॉर्मल नहीं, चलो मैं, हाँ वो भोजपुरी के स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, बट स्टिल बट लोक सेवा का वो जुनून है। हाँ वो है क्या? जो जयप्रकाश नारायण ने मूवमेंट चालू किया वो करेंगे क्या भोजपुरी के स्टार? सही बात है। गाने बनाने से फुर्सत मिल जाए, और कितने अच्छे गाने बनाते हो आपको भी पता ही है। ठीक है। तो जनता पार्टी बनी 1988 में, वीपी सिंह उसके लीडर थे। तो उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ी। 1906 फिर बात आई 1996 पे, जब बीजेपी की सरकार आई। पहली बार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने शायद अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी। उस टाइम पे आया बिहार का हिस्सा। बिहार के काफ़ी लीडर्स थे जो जनता दल में थे, और उन्होंने जनता दल को ब्रेक किया। जनता दल बिल्कुल डिसॉल्व हो गई, उससे अलग-अलग पार्टियाँ बनी। जिस जिस एक पार्टी थी समता पार्टी, वो समता पार्टी के लीडर थे नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस। नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलके एक पार्टी बनाई जिसका नाम था समता पार्टी। और वो पार्टी ने सपोर्ट किया बीजेपी को सेंटर में, और फिर बीजेपी से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। उस पार्टी से नीतीश कुमार को, जो कि अभी करंट बिहार के सीएम हैं 2005 से, वो सेंटर में मिनिस्टर बने। उस टाइम 10 पे साल से। बिल्कुल, नीतीश कुमार 2005 से बिहार के सीएम हैं, और मोस्ट प्रोबेबली अगले 5 साल और वही रहेंगे। मतलब अभी आने वाले चुनाव बिल्कुल, बिल्कुल। जो 14 तारीख को डिक्लेयर होंगे। जो जिसके रिजल्ट 14 तारीख को हैं। आज बिहार में पहले फेज के चुनाव थे, वोटिंग थी। हाँ, आज हम शूट कर रहे हैं, ये 6 तारीख है। आपको जब एपिसोड दिखेगा तो प्रोबेबली हम लोग सेकंड चरण पे डालेंगे जो 11 तारीख को है, 14 को आएगा। तो हाँ, तो आज बिहार में इलेक्शंस हुए हैं, जो वोटिंग परसेंट है वो 60 प्लस है। एग्जैक्ट। पहली बार हुआ है ऐसा कि वोटिंग इतने हाई नंबर में लोग वोट किए। अच्छा, 60% से ज़्यादा बिहार की 60% जनता जाके वोट इंडिया दिया। में सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं। वाओ। और एक बड़ी बात है, महिलाएं आ रही हैं, आगे बढ़ के वोट कर रही हैं, ये बड़ी बात है। हम्म, और इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है कि क्यों महिलाएं इतने नंबर्स में आके वोट कर रही हैं पुरुष से ज़्यादा। मैं इस पे भी आगे बात करूँगा कैसा है, नहीं है। तो फिर समता पार्टी बनी, मैंने बताया बहुत सारी अलग-अलग पार्टियाँ थी जो सपोर्ट कर रही थी बीजेपी को सेंटर में। फिर आया सन 1994, जब समता पार्टी भी टूट गई। समता पार्टी से टूट के एक पार्टी बनी जिसका नाम था जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू। जेडीयू, जदयू। उस पार्टी के लीडर बने नीतीश कुमार। फिर 2005 की बात है, पहली बार बिहार के सीएम बने नीतीश कुमार। पर 2005 से पहले का जो बिहार है, वो उस बिहार की कल्पना करने से भी आदमी कतराता है, ऐसा बिहार था वो। उससे पहले जिन लोगों ने राज किया, वो उन्होंने बिहार पे राज नहीं किया, बिहार को खा गए। बिहार को 200 साल पीछे लेके चले। कि 1990 में जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी, बिल्कुल, आरजेडी, यही कहना चाह रहे थे कि
कहा हमने, ठीक है, आप बोलिए। हाँ। राष्ट्रीय जनता दल, जो कि एक सहयोगी थी एक टाइम पे, जैसे मैंने बताया जब जनता पार्टी टूटी, तो उससे बहुत सारे छोटी-छोटी पार्टियाँ निकली। जदयू, जनता दल, एलजेपी, ऐसी-ऐसी बहुत छोटी-छोटी पार्टियाँ निकली, जो सारे वही स्टूडेंट लीडर थे जिन्होंने 77 में जयप्रकाश नारायण के साथ वो मूवमेंट किया था। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार भी उसका एक हिस्सा था। लालू प्रसाद लालू यादव। प्रसाद यादव, एलजेपी से रामविलास पासवान, ये सारे, और ये तो मैं सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूँ। देश के अलग-अलग स्टेट से हर जगह पार्टियाँ बनी, पार्टियाँ टूटी। ठीक है, लेट्स कीपिंग फोकस टू बिहार दो। बिल्कुल। ये सब 20-22 साल के लड़के थे सारे 20-22 टाइम यंग कैंडिडेट्स थे सारे। और क्या पढ़ाई कर रहे थे लोग? लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। कुछ लॉ पढ़ रहे थे, कुछ, अगर बात करें बिहार के सीएम की, तो वो उन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की हुई है। नीतीश वो एक कुमार ने। बिल्कुल, वो पढ़े-लिखे नेता हैं, इसीलिए वो 2005 से सीएम है। ऐसी बात नहीं है कि हमने किसी को भी उठा के सीएम बना रखा है और ये। हुँ, तो वो एक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, जो आज के डेट में एनआईटी पटना है। हुँ, उस टाइम पे वो रिकॉग्नाइज़ नहीं हुआ था, लेकिन आगे जाके वो एनआईटी पटना बन गया। तो काफ़ी पढ़े-लिखे नेता हैं। 2005 से वो सीएम हैं, आज तक वो सीएम हैं। तो जैसा मैंने कहा, ठीक है, हम हर किरदार पे हल्का-हल्का एक छाप छोड़ेंगे, समझेंगे, ठीक है? 3 चैप्टर्स है मेरे सामने में। हाँ, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान। बट एज़ दे से जो दिखता है वो बिकता है। लेट्स टॉक अबाउट द एरा ऑफ लालू प्रसाद यादव, 90s 1990 का बिहार। क्या छटा थी? क्या परिस्थिति थी? क्या दिन था? देखो, टू बी ऑनेस्ट, मैं तो था नहीं 1990 वाले बिहार में, मेरा जन्म ही लेकिन जो 1957, कहानियाँ आपने सुनी है, लेकिन जो कहानियाँ सुनी, और वो भी कोई किसी से नहीं कि कोई राह चलते, जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताई, मेरे जानकार लोगों ने मुझे बताई है, मैं उन वो बताना चाहूँगा कि 1990 से लेके 2005, ये जो 15 साल का बिहार था, ये बिहार नहीं, वो नर्क हुआ करता था। और बिहार को जंगल राज का टाइटल मिला था कि बिहार में जंगल राज है, और जंगल राज का पर्यायवाची था लालू प्रसाद यादव। उस टाइम 1990 से लेके 2005 तक बिहार के सीएम थे लालू प्रसाद यादव, हाँ। जो कि आरजेडी पार्टी से आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल। हुँ, और बिहार का कैसा है, बिहार की पॉलिटिक्स में कास्ट बहुत बड़ा रोल रखता है, जातिवाद। जातिवाद। आज के डेट में भी, मैं 1990 की बात नहीं, 2025 की बात कर रहा हूँ, आज के डेट में भी लोग कास्ट पे ही वोट करते हैं। और ये कौन-सी प्रोमिनेंट जाति है? जो जाति सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो है यादव्स, हुँ, जो यदुवंशी समाज के लोग हैं। और जो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव थे, उन्होंने एक समीकरण बैठाया था, हुँ, जो उनके वोटर्स थे, एक समीकरण था, एमवाय समीकरण, ओके। मुस्लिम यादव समीकरण। तो जो कोर मुस्लिम और यादव वोटर थे, वो इनको वोट करते थे और इनकी सरकार बनाते थे। तो 90 से लेके 2005 तक का जो एरा था, ये डोमिनेंट थे। इन लोगों ने इनको प्रॉपर वोट किया, और वो जो एरा था, वो बताने लायक एरा ही नहीं था। मतलब उस एरा में जो जंगल राज का टाइटल मिला था, वो इसलिए मिला था, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, मर्डर, ऐसी-ऐसी भयानक चीज़ें होती, मतलब लोग शाम के 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, औरतें घर के बाहर नहीं निकलती, बच्चे 6 बजे के बाद खेलते नहीं थे। कि उठा लिया जाएगा। उठा लिया जाएगा, किडनैप हो जाएगा बच्चा। जो लोग काम पे जाते थे, जो रात को लौटते थे, वो या तो पिट के आते थे, अगर बाइक से जा रहे हैं तो उनकी बाइक छीन ली जाती थी, अगर उनके पास फ़ोन है तो फ़ोन उनसे छीन लिया जाता। ऐसी स्थिति थी बिहार। और कौन कर रहा था ये? एक ही है जंगल राज का पर्याय, जो मैंने बताया। जिसका जंगल उसका कानून। बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल, जो बिहार के सीएम थे उस टाइम पे, वही उन्हीं के संरक्षण में हो रहा था। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो कर रहे थे, खुद जाके कर रहे थे, या लालू प्रसाद यादव जा रहे हैं वहाँ, वो खुद कर रहे हैं। बट उनके संरक्षण में ही हो रहा था। वो चाहते तो रोक भी सकते थे, पर उन्होंने रोका नहीं और उनको बढ़ावा दिया। क्योंकि वहाँ से उनका वोट बैंक आता। वो वोट बैंक था। अपने वोट बैंक, उनके जो वोटर्स थे, जो मैंने बताया एमवाय, वो नंगा नाच करते थे बिहार में, कि मर्डर कर लेना कहीं भी जाके। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जी, लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी की शादी थी, बड़ी बेटी की शादी थी। तो बारातियों को ले जाने के लिए गाड़ियाँ कम पड़ गई थी। तो जब कम पड़ गई तो क्या करें? तो इन्होंने रात के 11 बजे, जो गाड़ियों की शोरूम होती है, ऑथराइज़्ड जो डीलर होते हैं, वो शोरूम ओपन करवाया, बंद शोरूम को ओपन करवाया, अंदर जितनी गाड़ियाँ थी वो सारी बाहर निकाली। उसका कोई हिसाब नहीं है। वो क्या गई गाड़ियाँ, कहाँ गई? लड़की को जो सोना वगैरह चढ़ता है, ये तो था, किसी भी ज्वेलरी शॉप में जाते थे, सोना उठा के ले आते थे। पैसा तो देना है, बाप का राज। वो वाली चीज़ होती है। ऐसी-ऐसी चीज़ें थी। इस दौर से गुज़रा हुआ है बिहार। इ इनके संरक्षण के जितने एमएलएज़ थे, एमपीज़ थे, वो अलग कानून चलाते थे खुद का।
वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग कानून चला रहे, कोई अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग चला रहा है। लालू प्रसाद यादव ने एक मंच से एक बार बोला था, एक नारा दिया था, भूरा बाल हटाओ। और भूरे बाल से यहाँ रेफरेंस है, भूरा बाल बिहार की 4 बड़ी जातियां हैं जो जनरल कास्ट की है। वो जो 4 जातियां थी भूरा बाल से, भूमियार जो एक ब्राह्मणी होते हैं, वो एक टाइप है ब्राह्मण के, कि उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि आप भूमियार ब्राह्मण। भूमियार रा से राजपूत, बा से ब्राह्मण और ल से लाला, जिनको हम श्रीवास्तव बोलते हैं। करेक्ट। यूपी बिहार में उनको एज ए बोला जाता है, निकनेम बोल लो, लाला बोला जाता है। तो ये 4 बड़ी जातियां थी जो जनरल कैटेगरी से आते थे। तो उन्होंने नारा दिया था, इनको हटाओ, बुरा बाल साफ करो। सीधे मन से बोला था कि अब जैसे साफ करना है वैसे साफ करो, चाहे तुम मर्डर करके साफ करो, जैसे करना है। मतलब इतनी स्थिति खराब हो गई थी, जनरल लोगों के लिए इतना हेट हो गया था कि ना उनको नौकरियां मिल रही थी, जो नौकरी पे हैं उनको निकाल दिया जा रहे थे, उनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा था, पढ़ने लिखने में बहुत सारी इश्यूज आ रहे थे। लोग इतने डर गए जनरल वालों के अंदर इतना खौफ हो गया कि लोगों ने अपनी आइडेंटिटी छुपानी चालू कर दी। हाँ, आपने मुझे बड़ा ही कमाल का किस्सा आपने बताया था। आपने जैसे स्टार्टिंग में मेरे को इंट्रोड्यूस किया, तो आपने मेरा नाम बताया था अनुराग कुमार। तो ये जो कुमार टाइटल आया था, ये इसलिए आया था क्योंकि जो मेरा टाइटल था ओरिजिनल, मैं ऐसे ब्राह्मण समाज से आता हूँ, तो मेरा टाइटल था झा, अनुराग झा मेरा पूरा नाम है। लेकिन इस डर से कि कहीं मैं किडनैप ना हो जाऊँ नाम या चलते हैं। नाम के चलते, क्योंकि उसे पता चला मेरी जाति पता चल रही है, तो मेरे पिताजी ने मेरी टाइटल ही हटवा दी। और ये सिर्फ मेरे घर की कहानी नहीं है, जनरल घर के हर एक बच्चे की कहानी है। एंड आई थिंक यही कारण है कि हम बिहार से जितने भी लोग देखते हैं उनके नाम के आगे कुमार कुमार लिखा होता है, वो टाइटल नहीं लगाते, कुमार लगाते हैं, या फिर कुछ और लगा लेंगे। जैसे अगर कुछ नाम है तो उसके पीछे रंजन लगा लेंगे, आनंद लगा लेंगे, जिससे जाति ना पता चले। और ये सारे जनरल वाले लोग करते हैं, करते थे। आज के दौर में तो ये सब कुछ नहीं है, बिहार उस सब चीज़ों में आगे बढ़ चुका है। सह कैसे रहा था ये सब बिहार? सहना पड़ रहा था, कोई सहना चाह नहीं रहा था, वो थोपा जा रहा था उसके ऊपर कि तुम्हें थोपना है। वो कुछ जातियों को ऊपर ले जाने के लिए बाकी सारी जातियों को नीचे गिराना, यही काम था आरजेडी का। इसके पीछे में पर्सनल एम्बिशन था, पावर। पावर, अपनी जाति को ऊपर ले जाना है, रूल करेगा तो सिर्फ हमारी जाति का बंदा करेगा और कोई नहीं करेगा। तो यही एम्बिशन था कि रूल करेगी तो हमारे लोग करेंगे, हम ही पावर में रहेंगे, सब जगह रहेंगे। लालू यादव के स्टेटमेंट्स ऐसे ऐसे स्टेटमेंट थे कि एक कहीं मैं देख रहा था, तो वो बता रहे थे, रेलवे फाटक होता है उधर, लालू यादव का काफिला खड़ा था। तो एक राजपूत समाज का बंदा गया कि सर मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, तो अगर आप जरा देख लें, थोड़ा उधर ले, तो अगर आपकी कुछ कृपा हो जाए। तो बोलता है कि अब राजपूत नौकरी करेगा हमारे राज्य में। ऐसे करके भगाया जाता था लोगों को, जनरल वालों। ये स्थिति थी, और ये हेट सिर्फ जनरल वालों के लिए था, और उनका जो समीकरण था वो तो चल ही रहा था। ऐसी स्थिति थी, बलात्कार, ये वो, लड़कियों को उठा लेना। गंगा जल जो बनी थी, जो कि प्रकाश झा ने बनाई थी, प्रकाश झा ने, उसमें किरदार था साधु यादव। साधु यादव, और वो किरदार जो है साधु यादव जितना आपने जिक्र किया, वो और कोई नहीं, लालू प्रसाद यादव के साले हैं, राबड़ी देवी जी के राबड़ी देवी की भाई। भाई। हाँ, तो वो जो किरदार था उनका, वो असलियत में भी वही व्यक्तित्व था। वो खुद को बाहुबली बताते थे। अब छूट के बाहर है। अब तो कोई केस नहीं होता। लालू यादव ने बिहार को खोखला कर दिया। जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा ना, उतना बिहार को लालू यादव ने लूटा। और लूट के सारा धन कहाँ ले गया? अब आ रहा है सब बाहर। चारा घोटाला, मतलब जानवरों का चारा तक खा लिया उसने। आईआरसीटीसी स्कैम, लोगों को जमीन के बदले सरकारी नौकरियां देता था, और सिर्फ अपनी जात वालों को। ये बात भी याद रखो, सिर्फ अपनी जात वालों को। कोई गया कि मुझे रेलवे में नौकरी चाहिए, पूछा रेलवे में नौकरी चाहिए, अपनी जितनी जमीन है मेरे नाम कर दो, नौकरी ले लो। ऐसे चलता था, इतना करप्ट हो चुका था। और ये बोलने में कोई झिझक नहीं, कोई शर्म नहीं। कोई शर्म नहीं। मैंने बताया ना, उनके जो सपोर्टर्स है वो नंगा नाच करते थे, हमारे यहाँ कहते हैं आग मूटते थे। ऐसा होता था। मैं एक किस्सा बताता हूँ कि आरजेडी आरजेडी कोटे से एक बहुत बड़े एमपी थे या एमएलए थे, मुझे नहीं पता।
याद नहीं मुझे, बट उनके बड़े बेटे ने एक आईएएस की बीवी के साथ 2 साल तक रेप किया, 2 साल तक, और वो एक दलित आईएएस था। लोग बदनाम करते हैं कि जनरल वालों ने ओबीसी वगैरह एससी-एसटी पर बहुत जुल्म किए, अत्याचार किए, प्रताड़नाएं दी। पर बात सच्चाई ये है कि बिहार में जितना लालू यादव और उनकी पार्टी ने अत्याचार किया है ना, उतना किसी ने नहीं किया। और ये बात मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो एससी-एसटी कम्युनिटी वाले। जनरल वालों ने नहीं किया, उन लोगों ने किया, लालू यादव ने किया। तो ऐसी स्थिति थी। और वो जो मैं रेप किस्सा बता रहा था आपको, उसमें जब जो आईएएस ऑफिसर गया लालू यादव के पास, भीख मांगते हुए गया कि मुझे न्याय चाहिए, तो बोला कि तुम्हारी बीवी जिंदा है, ये बड़ी बात नहीं है कि तुम्हें अब न्याय चाहिए। ये बोल के ये उसको सीएम भेज से, मुख्यमंत्री से। ये सीएम बोल रहा है बिहार का। ऐसी बातें, ऐसी चीजें चल रही थी। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं खुल के बोल भी नहीं सकता। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, और आप ऐसी कोई चीज़ बोल नहीं रहे हो जो कि ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। सबको पता है ये सारी चीजें तो पब्लिकली हैं, और ऐसी कितनी चीजें हैं जो पब्लिकली नहीं है, जो हमें पता है, जो बिहार के लोगों को पता है। और आज भी वो खौफ का डर है। पावर में ना होते हुए। लोग आज भी डरते हैं कि अगर वो गलती से भी सरकार में आ गए, तो वो चीजें वापस आ जाएंगी। इसीलिए लोग उनको वोट नहीं देते हैं। और बिहार फिर से पीछे चला जाएगा। बिहार एक तो ऐसे ही बिहार पीछे है, नो डाउट। ये मैं भी मानता हूँ, बिहार पीछे है, और इन्हीं लोगों की वजह से पीछे है। कोई ये नहीं कि कोई बाहर का है और उसने पीछे कर दिया, ये जो राजनेता हैं उन्हीं लोगों की वजह से बिहार पीछे। तो आज भी वो चीज़ इम्पैक्ट करती है कि अगर गलती से भी ये बंदा आ गया, या फिर आजकल लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की फिराक में है, तो तेजस्वी यादव, बिल्कुल छोटे बेटे, वो बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं नीतीश कुमार के साथ ही। एक बार नीतीश कुमार का पता नहीं दिमाग घुमा क्या हुआ, वो उन्होंने वो घूमता रहता है, वो तो ऐसे भी बहुत फेमस है, उनको पलटू चाचा बोला जाता है, कभी भी पलट जाते हैं मौका देखने। बट है किंग मेकर। वो किंग मेकर है। जितने एक्सपीरियंस आज के डेट में इंडियन पॉलिटिक्स में बोल रहा हूँ, बिहार की राजनीति में नहीं, कि वो हैं, बहुत कम नेता हैं आज के डेट में। जो चाहा है वो हुआ है, जो जब चाहा वो तब हुआ। इतना पावर है आज के डेट में नीतीश कुमार, और बिल्कुल साफ छवि। आज तक कोई एक करप्शन का चार्ज नहीं, जब जब करप्शन का चार्ज लगा तब तब रिजाइन कर दिया। मैं 2005 से 25 की बात कर रहा हूँ, कितने 20 साल हुए, तो 20 साल में एक सीएम कितनी बार ओथ लेगा? 4 बार। वो 10वीं बार ओथ लेने जाएगा इस बार। क्यों? क्योंकि जब भी कोई चार्ज लगे वो रिजाइन कर देते तुरंत। बट फिर एकदम सफाक जब छवि सब के वापस हाँ, आ फिर जाता है। तुरंत आए, फिर दोबारा ओथ। तो ओथ लेना तो नीतीश कुमार के बाएं हाथ का खेल और मनपसंद काम है, हॉबी है। पता है उस दिन मैं घर पर था, मैंने आपसे ये बात कही भी, खैर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ ना खाना खाने के लिए, रेस्टोरेंट हो गए या फिर जो ब्लिंकिट डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, मुंबई शहर में ऑटो चालक होते हैं, जहाँ पर मेहनत लगती है, शरीर की मेहनत लगती है, जहाँ शरीर टूटता है, पसीना बहता है ना? 18-18 साल के बच्चों के चेहरों पर, दिमाग पर, मस्तक पर, माथे पर वो मैच्योरिटी दिखती है, शांत होता है, अपने काम से काम रखता है। और उनकी बोली जब ये सुनो बहुत अच्छी बात बोली आपने कि 18-18 साल के बच्चों पे मैच्योरिटी दिखता है। बिहार के बच्चे उम्र से पहले मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि क्योंकि उन्हें ऐसी ज़िम्मेदारियाँ चीज़ें ज़िम्मेदारियाँ देखनी पड़ती है, ऐसी-ऐसी चीज़ों से गुज़रना पड़ता है। तो वो वाली का चीज़ें जीवन बिल्कुल अलग है। नॉर्मल जीवन नहीं है। मतलब जो प्रिविलेज एक दूसरे स्टेट के बच्चों को है, उनके साथ नहीं है। क्योंकि उन्हें एजुकेशन नहीं मिल रही ढंग की। अगर एजुकेशन वो कर भी ले रहे हैं, तो जॉब नहीं है, नौकरियाँ नहीं है, नौकरियाँ करने बाहर ही जाना होगा। कड़ी मेहनत कर सरकारी हाँ, एग्ज़ाम क्रैक कर या तो फिर आप, और बिहारियों का माइंडसेट है, या तो मैं आईएएस निकालूँगा, नहीं तो बाहर जाऊँगा, बीच का कुछ नहीं है। क्योंकि रास्ते ही 2 है। कुछ है ही नहीं, या तो मैं आईएएस ही निकाल लूँगा, नहीं तो फिर मैं बाहर चला जाऊँ, वो वाली चीज़। लड़का आया डोर पे, हाँ, हाँ। बातचीत की, लहज़े से समझ जाते हो, मीठा बोलते हैं, प्यारा बोलते हैं ना, वो अवधी मैथिली एक तो समझ आ बिहारी एक्सेंट है, वो हाँ। अलग तरीके का है, वो हाँ, स्टैंड आउट हो जाता है थोड़ा। समझ आ जाता पता है चल तो 10 लोगों में अगर एक बिहारी बात करेगा तो आप समझ पता चल जाएँ। जाएगा। हाँ, और बहुत प्रेम, बहुत सम्मान के साथ, इज़्ज़त के साथ बात करते तभी तो मैं नहीं बोलते, हम बोलते हम बोलते हैं। हैं हाँ, कि हम खुद में को वो भी कुछ हम है। हाँ, हम हाँ, संबोधन हाँ, करते हाँ, सही बात है। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या सोचते हैं, क्या आएगा इस बार बिहार का नतीजा, कौन नेता बनेगा? उनके मन से ऐसा निकला ये 18 साल का लड़का है। मेरी आँख में आँसू आ गए थे। दिन भर मेहनत करता है, एक ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय या जो भी है, ₹1000 कमाता है,
800-900 रुपए कमा लिया है ढंग से। 6,000 रुपया। आए दिन हम लोग कहीं बाहर खाना खाने चले जाओ, 2 बोतल में, 1 तंदूरी में 1000 रुपए कहीं नहीं गया, है ना? और इससे वो अपना घर चलाता है, घर वापस भेजता है। उसने बोला भैया ये नेताओं ने हमें इतना खाया है ना कि आज मतलब हमें मतलब हमारे माँ-बाप के जनरेशन से इतना बिल्कुल, खाया बिल्कुल, है हाँ। कि वो आज असर उसका अब पड़ रहा है। और इनके बच्चे जो सोने में और दूध, घी, दही में जो आज नहा रहे हैं, वो हमारे हिस्से का है जो हमारे हिस्से में कभी आया ही ये वही दर्द है जो स्टार्टिंग में आप बोल रहे थे कि आप गुस्से में लग रहे हो, ये वही दर्द है जो निकलता है बाहर। वो बिल्कुल सही बोल रहा है। जो नहीं। ये 18 साल का लड़का बोल 18 साल का बंदा बोल रहा है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि 18 साल का बंदा ऐसी बातें बोलेगा। इतनी मैच्योरिटी होती बट मेरे को उसके शरीर में, उसके मन में उतना दुःख भी नहीं लगा। वो किया और चलते चला चला गया। दुकान के साथ, हाँ। ख्याल रखिए बोलते हुए। क्या करेगा? उसमें तो और कोई ऑप्शन नहीं है। उसको तो घर चलाना है। अगर वो 1000 रुपए कमा रहा है, उसी 1000 से उसको खुद का खर्चा भी देखना है, पैसे बचाने भी है और घर पे भी भेजने हैं। बिहार की जनता कब समझेगी कि जाति से उठकर भी इनको ये देखना है कि इनके बच्चों का भविष्य जितने छीना अंधकार में डाला, उनको हटाए, उनको साफ करे। ये ये बात मुझे भी नहीं पता कि क्यों बिहार की जनता जात से ऊपर उठ के नहीं वोट कर रही है, सिर्फ़ और सिर्फ़ जात पे ही वोट कर रही है। और ये मैं बता रहा हूँ, सिर्फ़ एक कम्युनिटी है, जो ये सारा चीज़ जात वाली चीज़ कर रही है, सिर्फ़ एक कम्युनिटी है। अगर वो कम्युनिटी बदले सोच से, वो सोच बदले और इस चीज़ से हटे, तो बदल सकता है। और ये जब जात की बात आई कि जात से ऊपर उठ के एक नेता का आपने नाम सुना होगा, प्रशांत किशोर। जी। तो आज के डेट में प्रशांत किशोर बिहार में इलेक्शन लड़ रहे हैं। He was a political advisor to Mr. Modi during 2014 prime minister 2014 election. आफ्टर दैट फॉर बिहार सीएम नीतीश कुमार, Yeah. आफ्टर दैट फॉर आप Also, if I'm अरविंद not wrong, केजरीवाल, maybe Revant Reddy. रेवंत रेड्डी आल्सो। Yeah, yeah. और अब वो जन स्वराज पार्टी लेके आए हैं, बिहार के बच्चों को उनका हक दिलाने हाँ, के लिए। और वो सिर्फ़ यही बात करते हैं, वो जात से ऊपर उठ के बात करते हैं कि मैं रोज़गार दूँगा, मैं स्कूल कॉलेजेस खुलवाऊँगा। तो बट उन्हें कौन पूछ रहा है? अभी जो एग्ज़िट पोल्स आए हैं, उसमें दिख रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 सीट पे सिमट जाएगी। वो खुद खड़े नहीं हुए ना। वो खुद खड़े, उनको पता था कि अगर मैं खड़ा होऊँगा तो मैं हारूँगा। और ऐसे इंसान के पास में ना पैसे की कमी है, ना धन की कमी है। नहीं। वो बड़े-बड़े नेताओं का दिमाग बनकर अपना जीवन आराम अरे से जी वो सकते हैं। मोदी को इलेक्शन जिता रहा है भाई। वो कोई छोटा-मोटा आदमी नहीं है। जब नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ टाई अप तोड़ा था और आरजेडी के साथ और कांग्रेस के साथ किया था, उस टाइम भी वो नीतीश कुमार के साथ था। यहाँ तक कि पहले प्रशांत किशोर ने जनता दल यूनाइटेड ही जॉइन किया था। महासचिव थे वो जनता दल यूनाइटेड के, जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी। बट फिर कुछ अनबन हुई उनकी नीतीश कुमार के साथ और वो निकल गए, जदयू छोड़ दिया उन्होंने। फिर वो ग्रास रूट लेवल पे गए बिहार में, देखा लोगों से उन्होंने। बात की, क्या है, नहीं है, उनके मुद्दे समझे। बहुत टाइम काम किया बिहार के। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी लाई जन स्वराज। पर अनफॉर्चुनेट पर अनफॉर्चुनेटली नहीं, लोग नहीं बदले। दुर्भाग्य ऐसा है कि लोग नहीं समझ वो रहे। सोचे कि अब मैं जो दिल्ली में हुआ, जो अरविंद केजरीवाल ने किया, उस वक़्त अभी तो अरविंद केजरीवाल की कहानी पूरी अलग है। तो क्या ही बोले। केजरीवाल भी आए चले गए, आए एक ही आए थाली राम के गए राम हो चट्टे-बट्टे। गए वो भी। हुँ। तो वो वाली चीज़ है। तो ट्राई किया प्रशांत किशोर ने, बट नहीं हो पाया, क्योंकि कास्ट इतना ज़्यादा मैटर करता है। यादव यादव को ही वोट करेंगे। सारे यादव मिल के लालू यादव को ये वोट। हमेशा से था कि जब 1990 के नहीं। बाद जो पॉलिटिकल स्थिति बदली, उसके बाद ये चीज़ें ऐसी हुई। जब से लालू यादव आए ना, तब से हुई ये चीज़। या फिर इतना ज़्यादा गति इन्फ्लुएंस पकड़ ली। किया अपनी कम्युनिटी को, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया बातों से कि तुम्हें जनरल वाले मार देंगे, तुम्हें बैठने नहीं देंगे, तुम्हें साथ का दर्जा नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश किया लोगों को। और सबसे बड़ी दिक्कत है, इनके जो लोग थे, वो कम पढ़े लिखे थे। कम पढ़े लिखे, वो पढ़े लिखे थे ही नहीं। इस वजह से वो चीज़ें खराब हुई। तो आज तक वो चल रही है, उनके आगे वाली जनरेशन भी सेम काम कर रही है। नई जनरेशन बदलनी चाहिए, उनकी आगे जनरेशन भी नहीं, लालू यादव, लालू यादव। दे कुछ नहीं रहे, कर कुछ नहीं रहे। सबसे ज़्यादा यादव को यादव ने ही नुकसान पहुँचाया, फिर भी लालू यादव कुछ नहीं कर सकते। ये चीज़ है। लालू प्रसाद यादव के पोते लोग, अभी मैंने हाल-फिलहाल में एक रील देखी, हैलोवीन मना रहे हैं। हैलोवीन मना रहे मैंने कहा ये जो प्रिविलेज उनको मिला है, ये वो खून चूसकर, पसीना चूसकर मिला है, जो आज एक मज़दूर का बच्चा कहीं बिल्कुल। बैंगलोर में या दिल्ली में या हैं। ये मुंबई में चारा जाके चोरी का काम कर पैसा रहा है। है, ये आईआरसीटीसी स्कैम का पैसा है। वहाँ का पैसा है जो अब ये कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने संदेश जो एक है भाटिया, उसके एपिसोड में ये कहा था
कि बिहार में गरीबी दिखती है, कि गरीबी होती क्या है? क्या होती है गरीबी? बिल्कुल, रिमोट एरियाज़ में बिहार के चले जाओ, एक तो बिहार सबसे बड़ी रीज़न बिहार के पीछे होने की बाढ़, फ्लड्स को आज तक क्योर नहीं हो पाए। हर साल नेपाल बाद इसमें पानी छोड़ता है, बिहार डूब जाता है, आधा बिहार डूब जाता है। वो गरीबी की सबसे बड़ा काम। लोग भूखमरी के चलते तक भूखमरी मरे, के मन से मर जाते हैं ठंड से। और यही वजह है पलायन का बिहार से। 2 बड़ी वजह है, पहला फ्लड, दूसरा जॉब्स। ये चीज़ें अगर बिहार से सॉल्व हो जाए, कोई बाहर नहीं जाएगा। और ये कैसे सॉल्व होगी? सरकार को वो दिखानी होगी योजनाएँ। स्ट्रैटेजीज एग्जीक्यूट स्ट्रैटेजी करके। ऐसे बोलने से हर बार बोलते हैं आके कि हम बाढ़ रोकेंगे, हम बाढ़ रोकेंगे। मैं ये भी तो बाढ़ एक दिन में नहीं रुकेगी। ये नहीं कि कुछ बना दिया बाढ़ रुक गई। एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। सिस्टम बनाना पड़ेगा, डैम्स बनाने पड़ेंगे, आपको नेपाल से बात करनी पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं नेपाल कोई हमारा पाकिस्तान के जैसे दुश्मन है, फ्रेंडली नेशन है हमारे साथ। यहाँ तक नेपाल के साथ वीज़ा नहीं लगता, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है नेपाल जाने के लिए। बिहार से लोग ऐसे ही क्रॉस करते हैं। बॉर्डर शेयर करता है बिहार, उधर पेट्रोल सस्ता है, लोग बिहार वाले उधर जाके पेट्रोल भरवा के आते हैं, ऐसा है। मैं खुद कितनी बार नेपाल गया हूँ, नॉर्मल बॉर्डर शेयर होता है। तो वो वाली चीज़ें हैं, अगर दिखाएँगे, बोल सिर्फ ये नहीं घोषणा पत्र जारी कर दिया कि इसमें ये करेंगे, ये नहीं। आपको जॉब्स देने होंगे, तभी लोग रुकेंगे। आपको आईटी कंपनीज़ लानी होगी, आपको फैक्ट्रीज़ लगाने होंगे। क्यों गुजरात में इतनी फैक्ट्रीज़ हैं? क्यों बाहर के लोग वहाँ जाके काम करें? क्योंकि यहाँ फैक्ट्रीज़ हैं, लगाए। जो मोदी मॉडल इतना वो हुआ था, क्यों हुआ? काम किया तो। वहाँ फैक्ट्रीज क्यों नहीं लग रही है? कोई इन्वेस्टिंग 20 साल में क्यों नहीं लगी नीतीश कुमार के? नीतीश कुमार ने भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। जॉब्स पे क्योंकि और इसके पीछे भी वजह है, जिस टाइम में नीतीश कुमार को बिहार मिला, उस टाइम में जॉब्स देखने लायक नहीं था बिहार। उस टाइम में ज़रूरी था बिहार को बेसिक चीज़ें, रोड देना, बिजली देना, पानी देना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी थी। तो उस जहाँ से बिहार 20th सेंचुरी में बिहार हाँ, टैकल कर रहा था जो 90s या 80s में आ बिल्कुल, जाना चाहिए था। बिल्कुल, वो वाली चीज़ थी। 21st सेंचुरी क्योंकि सारा तो लूट गए लालू यादव, कुछ छोड़ा नहीं, चाट-पोंछ के खा गए। अपना घर भर दिया। अपना घर तो भर दिया, पैसे रखने की जगह नहीं बची। रोज़ ईडी आती है, करोड़ों-करोड़ ले जाती है। आज भी जेल आना-जाना लगा रहता है। जेल में तो खैर बहुत शौनो-शौकत से और आराम से रहता है। इन लोगों के लिए अलग जेल है, क्या है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा, बट जो भी है तो इनका वो अलग सीन है। तो नीतीश कुमार को जब मिला बिहार, तो उसने बिहार को अपने घर के जैसा बनाया। कैसे हम घर बनाते हैं कि ये रूम इधर रखेंगे, ये पूजा रूम रखेंगे, ये किचन रहेगा, उसने वैसे बनाया बिहार को। आज के डेट में आप पटना जाके जाके एक बार देखो। पटना क्या, और भी जो उससे छोटे शहर हैं, वो भी जाके देखो। आपको पटना मेट्रोपॉलिटन सिटी से कम नहीं है। रिसेंटली मेट्रो चालू हुआ है हमारे यहाँ। इलेक्शन से जस्ट पहले हुआ है, वो इलेक्शन में फ़ायदा के लिए किया गया है, बट स्टिल हुआ तो। वरना बिहार में किसी ने नहीं सोचा था मेट्रो चलेगी बिहार। और ये करने के लिए 20 साल लग गया। 20 साल लग गए। कि वो 15 साल का जो असर था वो बहुत बेकार है। बहुत बेकार था। आज गली-गली रोड है, गाँव-गाँव में बिजली है, सब जगह पानी है। और बिहार में सबसे बड़ी चीज़ है, 35% महिलाओं को आरक्षण है। हर एक गवर्नमेंट जॉब्स में, योजनाएँ में 35%, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा। कोई नहीं देता इतना आरक्षण लेडीज़ को। आप बिहार जाओगे सब जगह दिखेंगे आपको, यहाँ तक कि सरकारी टीचर हो गए, जो भी सरकारी एजेंसियाँ हैं, सब जगह महिलाओं का वर्चस्व है, सबसे ज़्यादा है। और यही वजह है, महिलाएँ सबसे ज़्यादा वोट करती हैं नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को वोट बैंक महिलाएँ ही हैं। और दूसरी वजह शराबबंदी। बिहार एक ड्राई स्टेट है, लेकिन वहाँ शराब तो मिलती है। शराब तो मिलती है। यही तो है नाकामी। प्रशांत किशोर कह रहे हैं अगर मैं पावर में आता तो मैं सबसे पहले शराबबंदी वापस लूँगा। हाँ, क्योंकि क्योंकि जो उससे चीज़ बिहार को लॉस हो रहा है। शराब बेचने से पैसा मिलता है, बहुत पैसा बनाता है। हर एक स्टेट में जो शराब बिक रहा है उससे बहुत पैसा जनरेट होता है, और इस वजह से बिहार में लॉस हो रहा है। तो वो चीज़ उसकी बिल्कुल सही है। नीतीश कुमार ने जो किया वो सही चीज़ किया, शराबबंदी की, उससे बहुत सारे घर सुधर गए, बहुत सारे घर सुधरे, बट वो लागू नहीं कर पाया। उसने कर तो दिया, ऑन पेपर तो चलो शराबबंदी है क्या, लेकिन ऑफ पेपर हुआ। पुलिस वाले खुद पैसा लेके शराब बेचते हैं, ऐसा है। हम एक रील देख रहे थे, उसमें एक पत्रकार आके लेडीज़ को पूछते हैं, माता को कि विकास को वोट दीजिए, विकास के लिए वोट दीजिएगा, वो कहते हैं विकास कौन जात? बोला ना, विकास के लिए वोट दीजिए, किसके लिए, तो विकास कौन जाता है। पहले जाति पूछेंगे, उसके बाद वोट करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट माइंडसेट। व्हाट्स अ बिहारी माइंडसेट?
एक दिन क्या होता है बिहारी इंसान के इसमें, जिसने ये ठान लिया कि वो अपना क्षेत्र नहीं छोड़ेगा, वहीं काम करेगा, भले मेहनत करे, मजदूरी करे, किसानी करे, अपना धंधा चलाए या सरकार में काम करे। व्हाट्स अ बिहारी माइंडसेट? नॉर्मल है। बिहारी सबको बिहारी, जो ना कटे आरी से वो कटे बिहारी से। जो ना कटे यारी से वो कटे बिहारी से, बट इस एक बिहारी 100 पे भारी, इस चीज़ों को कैसे बदला गया? सब जगह क्या चलता है? क्या ये चलता है एक बिहारी 100 पे भारी? सब जगह चलता है एक बिहारी 100 बीमारी, 100 बीमारी। 100 बीमारी। ऐसा चलता है, ऐसा चलाते हैं लोग। मैंने बोला ना बदनाम स्टेट है वो। तो जो आपने माइंडसेट की बात की, बिहारी माइंडसेट क्या है? हार्ड वर्क, मेहनत। मेहनत करनी है, चाहे कुछ कितना भी खून पसीना लगाना हो, चाहे बॉडी क बिल्कुल जवाब दे दे, लेकिन उस जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा। छोड़ेगा नहीं। मांझी, वो वाली चीज़, शाउट टू दशरथ मांझी, दी ओजी लवर। द ओजी लेवल। ताजमहल तो यूँ ही बोला जाता है, प्यार क्या होता है, आप दशरथ माली से सारा हथौड़ी से पहाड़ तोड़ के दिखाए। तो वो माइंडसेट यही बताया मैंने, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क ही सबसे बड़ा रीज़न है। और जो आज भी बिहार में हैं, ऐसा नहीं है वो मर रहे हैं, सब कर रहे हैं। थोड़ा कम ही कमा रहे हैं, लेकिन कमा रहे हैं। पर कैपिटा इनकम बिहार की सबसे कम है। अगर महाराष्ट्र में कोई बंदा मान लो 5,000 कमा रहा है, तो बिहार में 2,500 ही कमा रहा है महीने का आप कह रहे हैं, महीने का। और दिन का 100 रुपया। 100 रुपये, उससे भी कम शायद। उससे भी कम। और उसमें खेती कर रहे हैं, मेजोरिटी खेती में चल रहा है, उससे ही काम कर रहे हैं। पर फिर भी जितना हो सके उतना नीतीश कुमार ने किया है, जितना उससे हो सका। और मुझे अब कहीं न कहीं लगता है कि उनको दूसरों को मौका देना चाहिए। पर वो मौका ऐसा नहीं कि किसी ऐसी पार्टी के साथ आए जिसे जो कि बिहार को पहले लूट चुके हैं। उनकी पार्टी से आए या किसी और से आए, जो जॉब्स पे फ़ोकस करे। हो गया बेसिक नेसेसिटी सब नीतीश कुमार ने दे दिया। अब सेकंड स्टेज हाँ, आप ऊपर बढ़ो, उससे उस चीज़ से ऊपर जाओ, आप जॉब्स क्रिएट करो, सेटल करो। दूसरे स्टेट्स पे जो हम लोड बन रहे हैं, वो खत्म करो ना। हम भी नहीं चाहते कि हम किसी स्टेट पे लोड बने या फिर दूसरे स्टेट में जाके गाली खाएँ। कोई शौक कोई नहीं है नहीं हमें, चाहता। कोई नहीं चाहता। हमारी मजबूरी है, इसीलिए हम आ रहे हैं, नहीं तो हम क्यों आए भाई, हम खुश हैं, हम अपने एनवायरनमेंट में खुश हैं। तो वो चीज़ है, उस लेवल पे अब प्रशांत किशोर आए लेकिन चल नहीं पाए। मेरा क्या, मुझे ऐसा लगता है कि आज से 10 साल बाद चलेंगे, लोगों में शायद बुद्धि आएगी। वक़्त अभी उनका नहीं है। अभी नहीं है, आज हाँ। से 10 साल बाद वो बन सकते हैं, उभरता हुआ चेहरा है। बिहार में एक और उभरता हुआ चेहरा है, चिराग पासवान, रामविलास पासवान रामविलास के बेटे। पासवान के बेटे। और अभी सेंटर में एक कह सकते हो बहुत टूटी मजबूत रोल, टाँग है। हाँ, बिल्कुल। एनडीए के से अलाई है वो। है, पोटेंशियल है बिहार में बहुत आगे जाने का, लेकिन ये नेता ही खा के बैठे हैं, एक बढ़ने नहीं दे रहे। टर्म है बकैती, बकैती। चौराहे पे आप चले जाओ, चाय की दुकान पे चले जाओ, सिगरेट की दुकान पे चले जाओ, रास्ते चलते स्टेशन पे बैठे हो, लोग वहाँ पॉलिटिकली एक्टिव जैसे आपने कहा करते हैं, बकैती करते हैं, बात करते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। डू यू थिंक बिहारी पीपल fail somewhere while executing what they whisper or what they talk or what they rather want to manifest? सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो करने में कहाँ कमी हो पा रही है? अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ना। आप बिहार में बैठ के कुछ बोल दोगे, उससे होगा नहीं ना। अगर अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, मैं बोलूँगा मैं जाके इतने पैसे कमा के लाऊँगा, कहाँ कमा के लाऊँगा? कुछ होना भी तो चाहिए, संसाधन होने चाहिए। संसाधन होनी चाहिए ना। वो जॉब है ही नहीं। तो बकैती बिहार यूपी में बहुत कॉमन टर्म है बकैती, बकैती मत करो। तो नॉर्मल बातचीत को ही बकैती बोलते हैं। तो अगर हम आप और बाकी सारे लोग बैठ के चाय दुकान पे, तो हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, हम कुछ और बात करेंगे, दिन कैसा गया, ये कैसा गया। पर बिहार में अगर बैठ के 4 लोग बैठे हुए हैं, तो वो पॉलिटिक्स की ही बात करेंगे, ये फिक्स है। सरकार गिराएंगे या सरकार गिराएंगे, ये क्यों सरकार, इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, इसने हम इस जात के लिए क्यों नहीं किया, उस जात के लिए क्यों किया, ये वाली चीजें हो जाती है। एंड फाइंड दैट इसीलिए बच्चा बच्चा पॉलिटिक्स से अवगत है, अवगत है, सबको क्योंकि वो पता है, उसके घर में वो चीज चल रही है। लोग पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हैं बिहार में। मैंने ये चीज़ गौर की कि हाँ, बिहारियों का ना एक अपना ह्यूमर होता है। हाँ, आई थिंक लालू प्रसाद यादव की भी जो नेशनल ब्रांडिंग हुई है एक तरीके से पार्लियामेंट में स्पीचेस या जो ये चीजें सुनो आप। आई थिंक इट वाज बिकॉज़ ही वाज ह्यूमरस, ही वाज अ फनी गाय बिल्कुल, बिल्कुल। एंड दे जस्ट बहुत फनी फेमस है वेरी उनके पास। सीरियसली। हाँ, तो वो चीज़ बिल्कुल है, नो डाउट, उसमें कोई दोहराई नहीं, बट भीड़ जुटाना जानता है। हाँ, भीड़ जुटाना जानता है। बिहार में सिर्फ 2 लोग भीड़ जुटाते हैं, पहला लालू यादव, दूसरा जीते बाहुबली, उनके पास है, और तीसरे आजकल भोजपुरी सुपरस्टार।
ठीक है, भोजपुरी सुपरस्टार्स में आएँगे, बट आपने चिराग पासवान का नाम लिया और लेट्स टॉक अबाउट हमने नीतीश कुमार साहब के बारे में बात की, लालू प्रसाद यादव के बारे में बात की। सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियंस, मेरे को अभी इलेक्शन में जो लीडर्स दिख रहे हैं, जो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप पार्टी से अलग हुए आरजेडी से, खुद की उन्होंने पार्टी बनाई जनशक्ति जनता दल, जन स्वराज प्रशांत किशोर के बारे में हमने बात किया, kudos to them, hope you know he does great things for Bihar in the coming years, hopes। तीसरी मैं देख रहा हूँ कि अभी हमारे भोजपुरी स्टार्स भी लीडर्स बन रहे हैं, खेसारी लाल यादव, देन देयर इज पवन सिंह, निरहुआ भी अपने एक टाइम पे लीडर रहा करते थे। ऑब्सेशन क्या है बिहार की जनता का वहाँ के भोजपुरी सिंगर्स के साथ में? देखो, बिहार की जनता और भोजपुरी म्यूजिक बहुत, दोनों का कोरिलेशन है एक तरीके से। बट मेरा वो हाँ। नदिया के पार वाला म्यूजिक कहाँ गया? वो गया, बिहार में वो नहीं चलता, बिहार में चलता है प्रॉपर भोजपुरी म्यूजिक। आप पवन सिंह को जानते हो, पवन सिंह का नाम लिया, निरहुआ का नाम लिया, मनोज तिवारी हो गए, रवि किशन हो गए, ये आज के डेट में बड़े बड़े नेता हैं ये लोग। पर क्या वो नेता बनने लायक हैं? क्या उनको नेता वो काम करेंगे इनके लिए वो नेता बने? जवाब है नहीं। डेप्थ में जाके करें। नहीं, नहीं, कुछ नहीं करेंगे। क्या आज अगर खेसारी लाल यादव जीत जाते हैं तो क्या वो विकास करेंगे? उनसे भी फिर यही पूछा जाएगा विकास कौन चाहते हैं? तो नहीं, आप जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो ग्रास रूट लेवल पे है, जो उधर का लोकल है, आप उसको बनाओ ना, उसको दो। जो प्रॉब्लम से अवगत है, हाँ, इनको प्रॉब्लम ही नहीं पता। मैं तेज प्रताप ये अपनी शूटिंग छोड़ के आएंगे क्या अपने एरिया में घूमने? करेक्ट। वो अपनी इलेक्शन खत्म हुआ, सब गायब, कोई दिखने वाला नहीं 5 साल। पैसा छापो। पैसा छापो, वो अपने में लग जाएंगे। टेंडर का पैसा आएगा उनके पास, सब कुछ आएगा, पर क्या होगा? वो टेंडर का पैसा कहाँ जाएगा? कुछ नहीं होना। तो इन लोगों को तो आना ही नहीं चाहिए। बट ठीक है, आते हैं लोग, वोट भी देते हैं क्योंकि लोग इनको चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। मैं यही पूछूंगा कि जो एक बिहार का कॉमनर है, नेटिव है, अगर क्षेत्र में रहने वाले के इंसान है, एक औरत है, ये मासूम है या ये बेवकूफ है या इन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है? वो मासूम है और उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बट वो बेवकूफ नहीं है। हाँ, वो बेवकूफ़ नहीं है, उसे भी पता है ऐसा है। जो बेवकूफ़ नहीं है, वो बाहर है, वो बिहार में रह ही नहीं रहा, क्योंकि उसे पता है कुछ नहीं होना। अगर मैंने 2020 में बिहार नहीं छोड़ा होता, आगे नहीं आया तो मैं क्या कर रहा होता आज के डेट? कभी-कभी सोचता हूँ तो डर लगता है कि वो बेस्ट डिसीज़न था मेरा कि निकल गया मैं, डर लगता है कि मायने? कि कुछ नहीं कर रहा होता मैं अभी। डिस्क्राइब, डिफाइन डर लगता है, विजुअलाइज, मेक मी विजुअलाइज डर लगता है। देखो, डर लगने का मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को किसी से खतरा है या फिर वो डर नहीं, कि मैं कुछ कर नहीं पाता ज़िंदगी में। क्योंकि वहाँ मुझे मौका हाँ, नहीं मिलता। क्या पता अभी जिस की बात आपने की कि 10,000 रुपए बंदा दिन का 1,000 रुपए कमा रहा है, मेरे को वो काम करना पड़ता। मेरे पास अपॉर्च्युनिटी नहीं होती। मैं उसी में संतुष्ट हो जाता। अगर मैं यही सोच लेता कि अब मेरी किस्मत ही यही है। बिहार में काम करने वाला जो बच्चा निकलता साल में फिर कितने बार घर जाता? एक बार मुश्किल से घट जाता है। साल में। क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इतनी छुट्टी देती हैं? प्राइवेट कंपनियाँ जो मजदूरी कर रहा है बाहर, वो तो उसके लिए तो हर दिन सोमवार ही है। उसके लिए हर दिन सोमवार है। छठ पूजा ही एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे सारा बिहार जुटता है। छठ के बारे में बात करते हैं, हाँ। थोड़ा सा आप चिल करते हैं अभी एटमॉस्फेयर। छठ क्या है बिहार के लिए? छठ सब कुछ है बिहार के लिए। छठ से बड़ा कुछ नहीं। दिवाली तक फीकी पड़ जाती है छठ के सामने। हैं? लोग दिवाली में ना जाके छठ में जाते हैं। सूर्य उपासना का महापर्व। आपने पता नहीं मोदी का स्टेटमेंट सुना था कि नहीं, लोग उगते सूर्य को तो सब पूजते हैं, पर बिहारी समाज ऐसा है जो डूबते सूर्य को भी पूजता है। और रात भर रात भर 36 घंटे का निर्जला उपवास होता है। जो औरत छठ का सूप लेके, जो सूप बोलते हैं हम उसमें, जिसमें सारे फल वगैरह होता है, वो लेके पानी में खड़े होते हैं, उसको अर्घ देना होता है। घूम घूम के चारों साइड अर्घ दिया जाता है, चारों साइड घूम। तो उसके लिए जो खड़े होते हैं वो 36 घंटे का निर्जला उपवास करते हैं। बहुत कठिन पर्व है, सबसे होता नहीं है। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों के सामने, कितनी औरतें बेहोश हो चुकी बीच पानी में, ठंडे पानी में। वो नवंबर दिसंबर में होता है और बिहार में ठंड होती है उस टाइम, कड़ाके की। बहुत कड़ाके की ठंड होती है उस टाइम पे। ये सारी चीजें होती है। तो छठ तो बहुत महापर्व है हमारे। हम उसमें भी नहीं जब दुख होता है। ज्यादा यही एक पर्व है, हाँ, कि
मैं पिछले 2 साल से छँटनी 2 क्या 2020 से ही मैं छँट अटेंड नहीं कर पाया उसकी, क्योंकि बाहर-बाहर रह रहा हूँ। आने वाला करोगे आप? उम्मीद करता टच वुड। उम्मीद करता हूँ। बट मैं तो चाहता हूँ कि मेरे को जाने का मौका ऐसा ना हो कि मुझे जाना पड़े, मैं उधर ही रहूँ, मैं उधर ही कमाऊँ। आप चले जाओगे ना, अगर बिहार में आपको जीने का बिल्कुल। मौका मिल गया दोबारा चले जाओगे? बिल्कुल चला जाऊँगा। मैं क्या, मेरे जितने सारे दोस्त हैं सारे सब लोग पहली फुर्सत में आएँगे। होता है ना, पहली फुर्सत में निकल, हिंदुस्तानी भाव। हम पहली फुर्सत में निकल जाएँगे। क्यों किसी पे लोड बनना? मैंने पहले ही बोला, नहीं बनना हमें वो लोड किसी ऊपर। तो जब सुनते हैं बिहारी, जैसे महाराष्ट्र में ही मैं कभी-कभी देखता हूँ यूपी बिहार के लोगों को मारा जाता है मराठी ना बोलने के लिए। साउथ में आप चले जाओ, कर्नाटका में कन्नड़ा को लेकर सेम हाल है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैं हिंदी भाषी हूँ, मला मराठी पण येते. मी बोलतो मराठी, सगळं मला येते. నాకు తెలుగు కూడా వస్తదు. कारण कि आई हैव स्टेड इन हैदराबाद आल्सो फॉर 2 इयर्स. मेरा ये मानना है, आप जहाँ जाते हो, आप वहाँ की भाषा सीखो। बिल्कुल। आप प्रेम दो, लोगों के साथ बातचीत करो, वहाँ का खाना ट्राई करो, आप भले ही कहीं से हो, बिकॉज़ आप एक नए कल्चर से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो। आप उनको एक अपने आप को अपनाने का एक मौका देते हो, वाइस वर्सा। बट किसी के साथ ज़बरदस्ती करना उस चीज़ के लिए मुझे समझ नहीं आता। बिल्कुल, ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। ये जब चीज़ आप दिमाग में लेके यहाँ आते हो, तो आप इससे कैसे कोप अप करते हो? बिकॉज़ मुझे पता है, मैं शायद वो भाषा बोल मेरे लूँगा। पास और क्या ऑप्शन है? अगर आपके सामने में ऐसी स्थिति आएगी, तो आपका क्या उपाय होगा उस चीज़ के लिए? अरे! आ चुकी, आई? आएगी नहीं, हमारे साथ आ चुकी। मैं जब यहाँ की बात तो बताता हूँ, जब मैं एमबीए कर रहा था राजस्थान में, जयपुर से मैंने एमबीए किया है, उस टाइम भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। हमें बोलते थे, बिहारी है, ये है, वो है, ये तो बिहारी है। सुना है मैंने, बट क्या करूँ मैं? कुछ कर सकता हूँ। अब ऐसा तो नहीं मैं उनसे लड़ने जाऊँगा, और क्या लड़ लूँगा तो मैं जीत जाऊँगा, और इसी चीज़ का भी क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा? जो खुद में ही लड़ रहे हैं। ठीक है, तो बट ये भी एक दर्द है, दर्द दुःख है। दुःख है, बट कुछ कर नहीं सकते, तो ठीक है चलेगा। यहाँ पे भी हमने देखा है, ख़ासकर हम लोकल ट्रेन्स में देखते हैं, अगर कोई बंदा समझ जाए कि ये हिंदी भाषी है, जानबूझ से उसके साथ मराठी में ही बात करेंगे, ताकि वो, और जब देखेंगे कि मराठी नहीं बोल रहा है, तो फिर वो चढ़ते हैं। मैंने खुद फेस किया है ये सब चीज़ें, यहाँ के लोकल की बात कर रहा हूँ। बट ऐसे ना एलिमेंट्स बहुत कम होते हैं। बहुत कम होते हैं, हाँ। पीपल आर वेरी वेलकमिंग इन मुंबई। मराठी लोग बहुत प्यारे लोग हुँ। हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। वो आपको आपकी भाषा में भी बात करेंगे, सब समझाएँगे, लेकिन जो कहते हैं ना कि कुछ-कुछ तत्व इधर-उधर जो होते हैं, वो मी संतरे काय आपको बोलते कि बिगाड़ने में मी होते हैं। मराठी सीखतो है, हाँ, तो चले जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय जानके जय बिहार। जय बिहार। जय भारत। परफेक्ट। सबको सँभाल लिया हमने। हाँ, ठीक है, छठ के बारे में बात कर ली। व्हाट इज़ तेज प्रताप यादव? तेज प्रताप यादव क्या किरदार है? मेरा रेफ़रेंस है तेज प्रताप यादव को मैंने पहली दफ़ा अभी का तेज प्रताप यादव नहीं, जो सफ़ेद कुर्ता पहने और टोपी लगाए, जनशक्ति जनता दल को मोर्चा लीड करते हुए, स्टेज पे पूछते हुए कि ये कौन-सा जिला है? ये कौन-सी जगह है? यहाँ का कह रहे एमएलए कौन है? हाँ, विधायक कौन है? ख़ैर, मैंने पहली बार देखा था उनको एनडीटीवी का एक ये था वॉक विद द लीडर शो। स्कूल छोड़ के ही काम कर रहा है, देखो ना। आपको कभी ऐसा लगता है कि जब लोग कहते हैं कि बिहार का विकास नहीं हुआ तो आपको कभी-कभी दुःख होता है? हाँ, क्या बहुत होता ज़्यादा। है? वहाँ पे बिहार के एक लोकल जर्नलिस्ट थे, हिंदी में नॉर्मली वो शो इंग्लिश में हुआ करता था। एंड वो बिहार के एक लोकल जर्नलिस्ट थे जो लालू प्रसाद यादव को मिलने गए थे। आई थिंक ही वाज़ इन हाउस अरेस्ट हाँ, और समथिंग। यस। वहाँ उनका पूरा चारा था, गाय थी, पीछे में एक पॉन्ड था जहाँ मछलियाँ थी, जहाँ पे वो बोल रहे थे खिलाते हुए कि बीजेपी को हराओ नहीं तो तुमको घुट के मार देंगे। ये उनकी पाली हुई मछलियाँ थी। हुँ, हुँ। और वहाँ पे छोटा-सा झंडा लिए हुए हाथ में तेज प्रताप यादव, जर्नलिस्ट पूछता है कि आपको कैसा लगता है जब कहते हैं कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है? बहुत ही ऑर्गेनिक और बहुत ही हार्टफुल रिएक्शन आता है, बहुत बुरा। और वो तेज प्रताप यादव है, घर का बड़ा बेटा जो अब पार्टी से निष्कासित है। निष्कासित है। देखो, तेज प्रताप यादव जो है ना, मुझे लगता है लालू परिवार में सबसे साफ दिल का बंदा वही है। साफ दिल। साफ दिल का बंदा वही है, और थोड़ा-सा कहीं न कहीं अ, जो उनके पिताजी में जो सारी चीज़ें हैं ना, वो उसके अंदर नहीं है। तेजस्वी के अंदर बिल्कुल वो अपने पिताजी की कार्बन कॉपी है। जो ज़हर उसके पिताजी लालू प्रसाद यादव फैलाते हैं, सेम वही काम तेजस्वी भी कर रहा है। आईपीएल भी खेला ना वो? हाँ, तेजस्वी यादव को क्रिकेटर बनाने का शौक था लालू प्रसाद यादव। तो दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम में वो थे, गए थे ऐसे प्लेइंग 11 में तो नहीं जा पाए, पानी पहुँचाते ही रह गए, बट थे।
बट बाप का नाम बड़ा हो तो देखो एटलीस्ट वहाँ भी मौका मिल ही जाता है पानी पहुँचाने का। खैर, ये सब इन्फ्लुएंस था, उनके लालू प्रसाद यादव का इन्फ्लुएंस था और कुछ नहीं। तो वो सब छोड़ते हैं, हम आते हैं तेज तेज प्रताप। प्रताप यादव। तो जैसे मैंने बोला कि वो बंदा अपने परिवार से बिल्कुल अलग है। तो उसका कैसा, जैसे आपने बताया, उसने एक अपनी पार्टी बना दी, उसे राष्ट्रीय जनता दल से निष्कासित किया गया। क्यों किया गया? क्यों किया गया? कि उसकी इतनी गलती थी कि लालू प्रसाद यादव ने उसकी शादी करवाई। किससे करवाई? एक उसी के पार्टी के एमपी की बेटी से करवाई। आई थिंक पूर्व बिहार के सीएम की पोती थी। आई डोंट रिमेम्बर कि वो पूर्व बिहार हाँ, बट से पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिटिकल पार्टी की लड़की थी। थे, हाँ, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, जिसके लिए तेज प्रताप यादव राजी नहीं थे। जबरदस्ती करवाई गई थी, ऐसा तेज प्रताप यादव बोलते हैं। तो और बाद में उसी लड़की ने तेज प्रताप यादव पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया, उनका डाइवोर्स हो गया कुछ 6 महीनों के अंदर अंदर। 6 महीनों। ऐसा भी बोला गया कि राबड़ी देवी, जो लालू प्रसाद यादव की बीवी हैं, उन्होंने बाल पकड़ के घसीट के उनको घर के बाहर निकाला था। और ये पूर्व सीएम रह चुकी है। पूर्व सीएम थी। लालू प्रसाद यादव को सीबीआई ने शायद अरेस्ट किया था किसी चारा घोटाला या किसी की वजह से, उनके सीएम वाले टर्म में। तो लालू प्रसाद यादव ने क्या किया, अपनी बीवी को सीएम बना दिया, जो शायद साइन भी नहीं कर पाती जो थी। एक अक्षर नहीं वो लिख सकती। तो ये दुर्गति थी उस वक्त के बिहार की। बताओ, एक ऐसी औरत जो एक अक्षर तक नहीं लिख सकती, कुछ पढ़ लिख नहीं सकती, वो सीएम बनी। ये स्थिति थी। तो कहा गया ऐसा कि उन्होंने पूरे परिवार ने उन पर जुल्म किया, फिर उनका डाइवोर्स हो गया। और फिर बाद में पता चला, एक दिन ये ट्वीट करते हैं तेज प्रताप यादव कि उनकी पहले से कोई प्रेमिका रह चुकी है जिनका उनके साथ चल रहा अफेयर। 12 साल से उनका भी नाम 12 यादव साल था। वो भी यादव, हाँ। तो ये बात जब पता चली लालू प्रसाद यादव को, तो उन्होंने उसको पार्टी से ही निष्कासित कर दी। और जैसा मैंने बोला, वो बंदा सीधा है, दिल का साफ है, इसीलिए वो जो चीजें गलत होती थी उसके पार्टी में, वो चीज वो बोल देता था मुंह पे मीडिया के सामने। उसने बोला था कि मेरे भाई को ओ, पार्टी के ही कुछ लोग हैं जो उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं और उस वजह से हम हार गए, पार्टी तोड़ना चाहते हैं। पार्टी के अंदर के जो काफी सीनियर लीडर्स थे उस पर एलिगेशन लगाया था तेज प्रताप यादव। ये सब वजह से उनको निकाल दिया गया पार्टी से। 4 साल पहले के तेज प्रताप यादव के तेवर भी अलग थे और बाल भी अलग थे, सब कुछ। तो तेज प्रताप यादव ने फिर अपनी पार्टी बना ली। और अब उससे पूछा जाए कि आप आरजेडी में वापस जाओगे, तो वो बोलता है मरना पसंद करूंगा, पर आरजेडी में ज्यादा पसंद नहीं करूंगा। आई थिंक ही इज नॉट इवन ऑन टॉकिंग टर्म्स विद हिज फैमिली। एक कल या परसों मैंने वीडियो देखी, पटना एयरपोर्ट पर दोनों भाई मिले, बट एक दूसरे से बात नहीं की। तेजस्वी ने उससे पूछा कुछ कि और भैया कैसे हो, तेज प्रताप मुंह फेर के चले गए। दुःख था पर उनके चेहरे पे। बिल्कुल। और वो 5 मिनट के लिए एकदम ऐसे सन्नाटे में चले गए थे। वो अंदर ही अंदर ऐसे ज़ोन्ड आउट हो गए थे वो। करेक्ट। घर का बड़ा बेटा है। घर का बड़ा बेटा है, उसके साथ ऐसा हुआ। सो ये मतलब कहीं न कहीं ज़मीर थोड़ा-सा ज़िंदा है। जिंदा है। बट अभी क्या लगता है अच्छा नेता बनेगा? मुझे नहीं लगता आरजेडी का कोई भी नेता अच्छा नेता बन सकता है। कोई भी नेता जिसने बिहार को 200 साल पीछे लेके चले गए, वो क्या अच्छा नेता। ठीक है। परिवारवाद, आरजेडी का मतलब जंगल राज और परिवार है, परिवारवाद। लालू यादव, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनके चाचा के लड़के, उनके फूफा के लड़के, उनके साले, सबको पॉलिटिक्स में ले आए। ऐसा ही चल रहा है। आप कुछ कह रहे थे जब मैंने आपका थॉट ब्रेक किया। आप कुछ कहने वाले थे? अब क्या याद ही नहीं क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी। हाँ। ठीक है। क्या लगता है क्या हाल होगा बिहार के इलेक्शंस का 14 तारीख को? ट्रेंड देखा जाए और जो मूड चल रहा है बिहार की जनता, एनडीए वापस आ रही है अच्छी खासी मेजोरिटी के साथ। टक्कर देंगे, आरजेडी वाले टक्कर देंगे, बट पावर में नहीं आ सकते। और फिर घूम फिर के बात आती है कांग्रेस पे। इसको बिहार में कुत्ता भी नहीं पूछता। तेज प्रताप की जुबान में 0 बटा सन्नाटा। 0 बटा सन्नाटा। तेज प्रताप भी इलेक्शन में खड़े हैं, बिहार की एक सीट है महुआ, वहां से खड़े हैं। उम्मीद कम है कि वो भी निकलेंगे, but क्या पता, हो सकता है उनके वोटर उनको वोट दें। यू नेवर नो। तेज प्रताप भी खड़े हैं, सीएम कैंडिडेट हैं महागठबंधन से। बट भगवान से मैं यही मनाऊं, कुछ हो जाए, ये लोग ना है पावर। हम वो चीज़ जो
हमने देखी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें सुने हैं वो हम देखना भी नहीं चाहते कभी। मैंने मैं आज आपको बताता हूँ। हाँ, बोलिए। मैंने अभी बताया ना, नीतीश कुमार बीच में उन्होंने पार्टी चेंज कर ली थी, एनडीए फ्रंट से वो निकल के यूपीए में चले गए थे। प्रोग्रेसिव अलायंस। हाँ, उसमें आरजेडी के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी। वो सरकार 2 ढाई साल चली। जिस दिन सरकार बनी, आरजेडी के गुंडे गाड़ी के ऊपर बैठ के बंदूक लहरा रहे थे पटना की सड़कों पे। जिस दिन वो सरकार बनी 15 साल के बाद वो आए। 2 दिन पहले वीडियो देखा, एक बच्चा था आरजेडी का, रंगदारी तेरा झंडा उसने कट्टा स्टेज पे लाया था और लीडर्स उसकी वाहवाही कर रहे थे। बिल्कुल। वही आरजेडी है। आरजेडी यही है, इसीलिए तो यही तो चीज़ है जो हम नहीं चाहते हैं। एट लीस्ट लोग अमन चैन से रह तो रहे हैं कम से कम। चलो ठीक है, जॉब नहीं है, रह तो रहे हैं। उनके वो आ जाएँगे, रहना भी मुश्किल हो जाएगा लोगों को। मैंने ये सुना है कि जिस दिन लालू प्रसाद यादव 2005 में इलेक्शन हारा था, कहीं घरों में माताओं ने मिठाई बाँटी थी और दिया जलाया था भगवान के वैसे सामने। मेरी माता भी थी। जब उस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया शाम को कि नीतीश कुमार जीत चुके हैं, मेरी मम्मी ने बाकायदा प्रसाद चढ़ाया था भगवान को कि ये हुआ है बिहार के इतिहास में सबसे अच्छी चीज़। हम लोगों के लिए अच्छी चीज़ हुई पर्सनली। तो बिल्कुल सच है ये बात। मतलब इतना इन्फ्लुएंस इतना करता है इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। था, पॉलिटिक्स बहुत इन्फ्लुएंस करता है। बिहार में औरतों भी को भी पॉलिटिक्स के बारे में अच्छे से पता है, क्या है, क्या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब पता है। बोला ना, पॉलिटिक्स क्रोमोसोम्स में है, जो एक डायलॉग है, सही में है, होता है ऐसा, सबको नॉलेज है। एक मैं बिहारी। तो एक आम इंसान हूँ, हाँ, तो बट जितना पता है उतना तो बता ही रहा हूँ। मेरे हिसाब से बिहारी आम नहीं हो सकता। खैर, सही बोल। बिहारी माता, बिहारी गृहिणी जो होती है, वो कैसा किरदार होता है? नॉर्मल जैसा सब जगह चल रहा है वहाँ भी वैसा ही है। बट बिहार से भी कितनी सारी मैं हैं जो, इसलिए पूछ रहा हूँ, हाँ, उनका बच्चा कमाने जाता है बाहर। बहुत दुःख है उन लोगों को इस चीज़ का कि उनका बच्चा जब बड़ा होता है, जो टाइम होता है कि अब इसकी शादी होगी या फिर कमाना स्टार्ट कर रहा है, उस टाइम पे तो वो बाहर रहता है। वो सालों के साल वो देख नहीं सकते हैं, क्या वीडियो कॉल पे बात करो। वो चीज़ थोड़ी होती है कि जो एक सामने रह के वो वीडियो कॉल पे थोड़ी होती है, आप कितना भी बात करो। तो वो वाली चीज़ होती है, तो है ही, सब माताओं का दुःख है ये। उनका बच्चा चला जाता है। और वो 60 या साल का होके वापस आता है जब उसका शरीर टूट जाता है। बिल्कुल, कंटिन्यूअस काम कर। ज़रूरी भी नहीं है वो वापस आए। कित्तों ने परमानेंटली बिहार छोड़ दिया कि हमें आना ही नहीं है। उसके सिर्फ़ माँ-बाप रह रहे हैं, उसकी फैमिली बाहर रह रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी पलायन हो रहा है वहाँ हो पे। रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी। मैं क्या जाऊँगा अब वापस रहने के लिए बिहार, अगर वहाँ बेसिक ये जॉब वगैरह ना हो तो। नहीं जाऊँगा ना, मैं खुद बाहर निकल चुका। तो क्या रहेगा फिर बिहार में एक दिन? कुछ नहीं रहेगा बिहार। अगर ऐसे ही चलता रहा, नेता सिर्फ़ अगर जात 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 करते रहे, तो कुछ बचेगा ही नहीं बिहार में। लास्ट में सिर्फ़ आरजेडी बच जाएगी, लालू प्रसाद यादव बचेंगे और कुछ नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या है जिस पे लोग ध्यान नहीं दे रहे। दीमक की तरह, कैंसर की दीमक तरह। की तरह खा रहे हैं, और जो लोग ध्यान देना चाह रहे हैं उनको लोग वोट नहीं कर रहे हैं। तो मैं किसकी गलती बताऊँ? जितनी वो राजनेता ज़िम्मेदार हैं, उतनी जनता भी ज़िम्मेदार है। सही बात है। जी, ऐसा नहीं है मैं कि सिर्फ़ राजनेताओं को बोल दूँ कि हाँ, तुम लोगों ने कहा बैठा है। अरे भाई, हम भी तो मौका दे रहे हैं ना, कि आ बैल मुझे मार। और कैसा मार? आप देख रहे हो, घर परिवार से अलग रहना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है, फालतू। जब आस-पास कहना नहीं चाहिए, बिहारी होना गर्व की बात होनी चाहिए, लेकिन वो आज के डेट में शर्म की बात हो जाती है, क्योंकि लोगों का रिएक्शन ही ऐसा होता है। मैं नहीं जानता है ऐसे कोई लोग जो बिहारी को अच्छी नज़र से देखते हों। भले वो उससे उसको कोई वो बिहारी उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, क्या मैं आपको मार रहा हूँ? अब मैं अनंत सिंह तो हूँ नहीं, आपको बोलूँगा कि आपको मैं मार दूँगा, सरकार कुछ करता है। मर्डर मर्डर। मर्डर अब हम आपको मर्डर कर दे तो सरकार कुछ कर सकेगा? कुछ करेगा? ला एक सिगरेट ला। अरे पागल वाला बात कर रहा है। लाओ रे सिगरेट लाओ। पर हाल-फिलहाल में there was an NDTV journalist who shut him down by asking right questions like bullets correct। और पीछे से उसका जो बहाली था वो चिमटी ले रहा था कि क्या पूछ रहे हो बे? यार चाय से ज़्यादा केतली गरम वाला सीन भी बहुत है ना? बहुत जो कार्यकर्ता जो होता ही है, होता है। तो सारी पार्टियाँ उसके साथ, खासकर आरजेडी के साथ, यही तो प्रॉब्लम है। लालू यादव जो चीज़ करने खुद नहीं जाएँगे, उससे ज़्यादा उनके वो कार्यकर्ता ज़्यादा वो करते हैं।
वो पीक दान पकड़वाते थे। पीक दान पकड़वाते थे अपने बगल में खड़े होके, थूकते थे लालू यादव उसमें। इतना स्थिति है। और कोई भी हो, नेता हो, मंत्री हो, संतरी हो, पुलिस वाला हो, कोई भी अगर बाजू में बैठ गए तो पीक दान पकड़ना पड़ेगा। उसके सामने वो खुद को भगवान समझने लगा था, यही सबसे बड़ी गलती थी उसकी। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, उसका कहाँ से रहेगा? 15 साल में उतार फेंका ना, पता नहीं। नीतीश कुमार ने तोड़ दिया, दिखा दिया ना क्या होती है चीजें। देखो, उसने 15 साल राज किया, यहाँ 20 साल नीतीश हो गया, अगला टर्म भी करने वाला है जहाँ तक। बट ये सब दोस्त थे ना एक टाइम पे। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बोला तो जनता पार्टी में सब साथ थे, सब एक साथ मिल के जयप्रकाश नारायण को सपोर्ट कर रहे थे। सबकी विचारधाराएं थोड़ी थोड़ी सबकी अलग अलग थी। तो जब पार्टी टूटी, नई नई पार्टियां बनी, तो सब अलग हो गए। वॉर ऑफ आइडियोलॉजी। उन्होंने समझ में आ गया उन लोगों की कि ऐसा काम नहीं चलेगा, सबके साथ रह के काम नहीं चलेगा, अब हमें अपना अपना जात पकड़ना हो। हम अपने जात वाले को इन्फ्लुएंस करेंगे, हम अपनी जात वालों को। नीतीश कुमार अपनी जात वाली, वो कुर्मी जाति से आते हैं, उसको इन्फ्लुएंस किया, ये यादव है तो यादव को इन्फ्लुएंस किया। और ऐसा माना जाता है बिहार में कि जितने जनरल हैं वो बीजेपी के कोर वोटर हैं। क्योंकि उनका सेवियर वही है। हाँ, कोई ही नहीं है। Mr. Modi is also campaigning in Bihar, Yeah. strongly criticizing RJD and Congress. इन एवरी ईच एंड एवरी रैली ऑफ। आई थिंक वो बिहार से बहुत प्यार करते हैं। बिहार का उनका एक उन्होंने फुल फॉर्म भी दिया था, अब खैर मुझे याद नहीं, बट वो कोई मौका नहीं छोड़ते बिहार को उसकी असली ताकत से रूबरू करवाने का, कि तुम कौन थे और तुम कौन हो और तुम कौन हो सकते हो। बट स्टिल कहीं ना कहीं वो भी बिहार से भेदभाव कर रहा है। वो क्यों सिर्फ गुजरात में फैक्ट्री अपने होम स्टेट में लगा रहे हैं, बिहार में क्यों नहीं लगा रहे? बढ़िया पॉइंट। नीतीश कुमार ने विशेष राज्य का दर्जा 2005 से मांग रहे हैं मोदी से, मतलब गवर्नमेंट से। 14 से तो मांग ही रहे हैं, उससे पहले से आई यूपीए की गवर्नमेंट से भी मांग रहे हैं। आज तक किसी ने नहीं दिया। उम्मीद थी कि जब 14 में मोदी की गवर्नमेंट आई होगी, तो मोदी ने भी मना कर दिया कि नहीं, हम विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो एक्स्ट्रा पैसे आएंगे, कंपनीज जाएगी वहाँ, पर वो दर्जा ही नहीं दे रहे हैं। और बाद में उन्होंने वो स्कीम ही बंद कर दिया कि अब हम देंगे ही। बट अभी मैंने देखा कि उनको शायद 2,500 करोड़ या 25,000 करोड़, पता नहीं इसमें से कौन सा फैक्ट सही है, लेकिन ये मिला है जब से नीतीश कुमार सपोर्टेड मिस्टर मोदी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। यस, ही सपोर्टेड देन इन गॉट। और वो बहुत ही ट्रिकी मूवमेंट था। उस टाइम पे कोई नीतीश कुमार को पूछ नहीं रहा था। उस टाइम पे वो बंदा किंग मेकर बन गया। मोदी ये बता, वो भी मोदी को बनाने वाला, वो किसी को नहीं, वो किंग मेकर बन गया एक झटके में। जिस नीतीश कुमार का करियर खत्म हो गया था, वो अपने संजू मूवी में वो वाला सीन देखा है, जब न्यूज़पेपर में वो लिखते हैं फिनिश, कट करके फिनिश्ड, वो वाला सीन हो गया था। और उसके बाद वो बंदा किंग मेकर बन गया। आज सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है उसके दम पे। सबसे मजबूत टांग है चेयर की। और चाचा से हम निवेदन करेंगे, पलटना मत चाचा। हमको मरना मंजूर है, हाँ, पर हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और फिर एक साल यही बाद पलट फिर आ गए। रहे हैं। हम उनके साथ नहीं हम अभी बोल रहे हैं कि अब पूरी जिंदगी मरने दम तक हम बीजेपी के साथ रहेंगे। देखते हैं। बिहार इलेक्शन को ऐसे ही देखा जाता है कि बिहार में इलेक्शन इसीलिए होता है कि नीतीश कुमार दोबारा सीएम बनेंगे, बट किसकी सपोर्ट से बनेंगे ये डिसाइड होता है कि वो आरजेडी की सपोर्ट से बनेंगे या बीजेपी की सपोर्ट। सीएम फिक्स है नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार। 2005 से तो हम यही देखते आ रहे हैं, जब से मेरे को समझ हुई। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। और मैंने डेवलपमेंट खुद अपनी आंखों से देखा है। ऐसा भी नहीं है कि हवाबाजी, खुद देखा है, खुद जानता हूँ। इसमें से चिराग पासवान एन एस्पिरेशनल लीडर फॉर द यूथ ऑफ बिहार टू कम। यस, उनके पास वो चीज़ है, वो बन सकते हैं। उनकी बातें भी हैं, उनकी विचारधारा भी अलग है, बट स्टिल घूम फिर के बात जात पे आ गई ना। उनकी जो कम्युनिटी है वो बहुत छोटी कम्युनिटी है, तो उतना ही वोट मिलता है। प्रशांत किशोर की जात डेवलपमेंट है, विकास है, तो वो जात है ही नहीं। प्रशांत किसी किशोर को वोट नहीं दे रहा है। प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इन लोगों को टिकट दिया हुआ है। वो बनाना पढ़े वो बनाना चाहता है वो, बट कोई नहीं जीतेगा, सब हारे। बहुत वक्त लगेगा, मतलब वो को बहुत ज्यादा जख्म को भरने के लिए, हाँ, जो 1990 से 2005 के बीच दिया मुझे गया तो है। लग रहा है 2-4 पीढ़ी निकल जाएगी। आप बूढ़े हो जाएंगे तब तक। मर चुका हूँ, इतना टाइम लगेगा। वो जो एरा था ना 90 से लेकर 2005 का, वो बोला ना, अंग्रेजों से ज्यादा बिहार को पीछे किया गया उस एक आदमी। 8 साल के अनुराग कुमार क्या देख रहा था वो टाइम पे 1997 से 2005 के बीच? देखो, सही बताओ तो 97 से लेके 5 तक क्या हुआ मुझे याद नहीं है, क्योंकि उस टाइम में मैं वे 6-7 साल का था, तो क्या हुआ नहीं पता। लेकिन 5 के बाद ये मुझे याद है, जब नीतीश कुमार सीएम बने थे, ये चीज़ मुझे याद है कि
प्रसाद चढ़ाया था मम्मी ने, ये सब चीज़ें मुझे याद है। उसके बाद का मुझे पता है, क्या हुआ नहीं हुआ। मैंने अपनी आँखों के सामने देखा है सड़कें बनती हुई, जहाँ हम जाते नहीं थे वहाँ जाना स्टार्ट किया हम लोगों ने। जिस एरिया में हम कदम तक नहीं रखते थे, उस एरिया में बिल्कुल रौनक देखी है हमने। लॉ एंड ऑर्डर सच में देखा है, नहीं तो लालू एरा में तो लॉ एंड ऑर्डर नाम की कुछ चीज़ ही नहीं होती थी। वही लॉ वही ऑर्डर। वही तो वही ऑर्डर नीतीश कुमार ने एस्टैब्लिश किया है चीज़ों को। एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो भी कितना करेगा, बूढ़ा हो गया वो भी। दिखता तो है अनाप-शनाप चेहरे पे। आज कुछ भी बोल इस देता चीज़ है। में देख भी रहे हैं कि उनका मानसिक कुछ वो अलग बूटी है। वो अलग बूटी है जो चाचा लेते हैं, ठीक है, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, बट स्टिल। और उन्होंने परिवारवाद किया नहीं कि अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं। आपको पता भी है क्या उनके परिवार में कौन है, कौन नहीं जानते हो? नहीं। लालू के पूरे खानदान के बारे में जानते हो? कितने 11 बच्चे हैं ना? पता नहीं। 11 या 10 ऐसा ऐसे बच्चे हैं शायद। 6 बेटियाँ हैं और 2 हाँ। बेटे हैं, ऐसा कुछ है बट एग्ज़ैक्ट। पॉलिटिकली एक्टिव 2 ही है, तेज प्रताप, तेजस्वी। तेजस्वी। मीसा भारती भी शायद सांसद हैं, नहीं वो हार चुकी थी। बात करते हैं शहाबुद्दीन के बारे में, बाहुबलियों के बारे जिसके ऊपर हाथ था लालू प्रसाद यादव का। में था। सिवान। सिवान जिला से वो सांसद बने हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत बड़े नेता थे। जैसे अतीक अहमद यूपी में था। अतीक अहमद यूपी में था। तब बाहुबली जो शब्द आया इन लोगों से ही स्टार्ट हुआ बिहार में। क्या होता है सिंह, बाहुबली? अनंत सिंह, शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन, मुन्ना शुक्ला, फिर बात घूम फिर दुबे के दुबे दुबे हाँ, यूपी वाला दुबे। वो अलग है, वो यूपी में। हाँ। बट फिर हर एक जाति से एक बाहुबली निकला, हर एक जाति से। ऐसा चल रहा था। व्हाट वाज शहाबुद्दीन लाइक? क्राइम का दूसरा नाम साबित। उनके खिलाफ शायद किसी रिपोर्टर ने कोई आर्टिकल छाप दिया था। 2 भाई थे, उसको तेजाब में सीधा डुबा के मार डाला। दोनों भाई को। हड्डी तक नहीं बची। वो थे साबित। मैंने सुना है सिवान में एक वक्त पर हर दुकान में उनकी फोटो होती थी। कब खुलेगी, कब बंद होगी, क्या रेट होगा, क्या सही होगा, क्या गलत होगा। काफिला निकलता था, 1-1 1.5 किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइन रहती थी। सपोर्ट लालू उसका यादव रक्षा कर रहा है। और आयरनी देखो, उसका बेटा खड़ा है इस बार इलेक्शन में, आरजेडी ने टिकट दिया है, ओसामा। ओसामा। ओसामा मतलब निभा रहे विरासत को। निभा रहे हैं। जमीर खा चुके, बेच चुके, कुछ नहीं है। और जनता जिताएगी। सबसे बड़ी दिक्कत सिवान से। सिवान से। सिवान के किसी विधानसभा सीट से हैं, कौन से ऐसे में एग्जैक्ट मुझे याद। दोनों की गलती है, वो राजनेताओं की भी और उनके जनता की। कुछ कर नहीं सकता। अगर वो अभी भी कुछ उनको चाहिए, सोच बदलनी पड़ेगी। या तो बिहार बदलो, नहीं तो बिहार से जाओ, यही ऑप्शन बच गया। हम तो निकल ही लिए, बट आगे और ना उनको झेलना पड़े, जो चीज़ें हम झेल रहे हैं उनको ना झेलना पड़े। हम यही चाहेंगे, बट पता नहीं कब होगा, कितना टाइम लगेगा, नॉट श्योर। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाल फिलहाल में पूरा इंस्टाग्राम पे बिहार इलेक्शन छाया हुआ है। अभी हॉट टॉपिक है बिहार। हर दूसरी तीसरी रील बिहार इलेक्शंस पे होती है। आम चीज होती नहीं है बिहार इलेक्शन। जितनी हाइप दूसरे स्टेट के इलेक्शन की नहीं बनती, उतनी बिल्कुल यूपी बिहार के हो। ऐसा कहा जाता है, जिसने लोकसभा के चुनाव में यूपी बिहार जीत ली है, उसी की सेंटर पे सरकार बनती है। क्योंकि दोनों को मिला के 120 सीटें हैं। 40 शायद यहाँ यहाँ लोकसभा में, 40 बिहार में है और शायद 80 हैं यूपी में। 120 सीटें में से जितने मेजोरिटी दी है, डायरेक्टली उसकी सरकार बनती है। यहाँ बनाना जरूरी होता है। फिर भी मैं यूपी में देखता हूँ कि लोग अब जात पात से ऊपर उठ के वोट कर रहे हैं। तभी योगी आए दोबारा। डू यू थिंक बिहार नीड्स अ ट्रीटमेंट और अ लीडर लाइक योगी? एक बिहार के पास कोई रीजनरी अब लीडर ही नहीं बचा, किसी काम का नहीं है। कोई ढंग का नेता नहीं है बिहार के पास। जब तक नीतीश कुमार थे, सुशासन बाबू बोलते थे, क्योंकि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, तो वो किया, वो गए, उनका टाइम हो चुका, कब तक करेंगे भाई? 20 साल कोई बंदा 5 बार सीएम, अब क्या बनेगा? लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बन गए, अब क्या चाहिए? तो उनका टाइम खत्म, अब उसके अलावा कोई है ही नहीं। सो बेसिकली बिहार इज नाउ इन अ ट्रांजिशन पीरियड। अब मेक और ब्रेक वाली स्थिति है।
क्योंकि पावर भी है हाँ। साथ में, अब ढंग के लोगों की ज़रूरत है। अगर वो नहीं कोई हुआ, तो फिर वो चीज़ तो फिर एक पीढ़ी भुगतेगी। भुगतेगी। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। बोला ना दुर्भाग्य है बिहार का और कुछ नहीं। जो जिस स्टेट का इतिहास इतना गौरवान्वित हो, इतना रिच हिस्ट्री हो जिसकी। आपकी छाती पे बैठा हुआ है किंग मेकर, हाँ, देखो चाणक्य, एक नॉर्मल से बंदे को इन्होंने गद्दी पे बैठा दिया, चंद्रगुप्त ने धनानंद को हरा कर। धनानंद को हरा। मगध was the center of trade, सेंटर culture, बिल्कुल। education, Nalanda University. पाटलिपुत्र राजधानी हुआ करती थी। Chinese merchants used to come सब आते थे उधर ट्रेड करने को। सीखने के लिए। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। बुद्ध भगवान को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ गया में। बुद्ध भगवान हुए, महावीर भगवान हुए, कितने सारे धर्म शुरू हो गए बिहार से। सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जो अंतिम गुरु थे वो भी बिहार से थे, उनका जन्म बिहार में हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में सिर्फ हिंदू या ये सबके लिए है। दो धर्म चालू हो गए वहां से, बुद्धिज्म चालू हो गया, जैनिज्म चालू हो गया, बट स्टिल आज वो इस स्थिति में है। दुर्भाग्य नहीं तो और क्या, और कुछ नहीं। तो बस ये सारी चीजें हैं। शक्तिशाली इंसान ने कमजोर इंसानों के ऊपर में प्रताड़ना की, बताओ। उनको लूटा, उनको एक्सप्लॉइट किया, उनका फायदा उठाया। 100% सच। क्या होगा सपनों का बिहार आपका, आपके बच्चों के लिए? कि उनको सारी सुविधाएं मिले, बेसिक सुविधाएं, उनको कहीं बाहर ना जाना पड़े, घर ना छोड़ना पड़े कि घर से 2-2 हजार 3-3 हजार किलोमीटर बाहर बैठे हुए हैं, घर जाने को सोच रहे हैं कि हाँ जाऊंगा जाऊंगा अब जाऊंगा, फिर जब जाने का टाइम आया तो कुछ काम आ गया नहीं जा पाए। तो ये सब चीज़ें ना देखनी पड़े, अपने घर पे रहें, उधर ही उनको शिक्षा मिले, उधर ही उनको रोजगार मिले, बस और कुछ नहीं चाहिए। एक प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर वाला जगह रहे बस, और ज़्यादा कुछ क्या मांग रहे हैं हम? कुछ नहीं, बाहर ना जाना पड़े, फालतू का प्रताड़ना ना झेलना पड़े, बस इतना ही, और कुछ इतने में संतुष्ट है बिहारी, संतुष्ट है। खुश है भाई। इतने में ही खुश है, हाँ, जितना हो जाएगा तो बहुत हाँ। खुश होगा। हमसे जो होगा, जितनी मदद होगी हम सब करेंगे, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे किसी भी चीज़ के लिए। बट वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ हो, और राजनेता जो हैं, जो सिर्फ जात की राजनीति कर रहे हैं, उससे ऊपर उठ के काम की राजनीति करें, लोग वोट देगी। जात की राजनीति से ऊपर उठ के काम की काम राजनीति की करिए। दैट्स अ लाइन। थैंक यू सो मच अनुराग कुमार झा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से कह रहा हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राज भाई, मजा आ गया। बिल्कुल दिल के अंदर जो चीज़ें भरी हुई थी सब बाहर आ गई, कि किसी को नहीं आज तक मैंने किसी को नहीं बोला है। मेरे पापा ने बोल के भेजा था, जब मैं 2020 में बाहर निकल रहा था, मैं बोल गया तुम बहुत चीज़ें झेलनी पड़ेगी, उन सब के लिए रेडी रहना, फालतू में उन सब चीज़ों पे रिएक्ट मत करना। तो ये सब चीज़ें हैं, वो चीज़ें हुई, सच में हुई। और किसी सुहाने दिन लिट्टी चौका या मुर्गाबाद खाया जाएगा। ज़रूर। जरूर। कैसा लगा आप सभी को एपिसोड? पता नहीं, मैं थोड़ा सा इमोशनल इस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ, कहीं ना कहीं ट्रिगर्ड भी फील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब समझ में आ रहा है कि मेरे माँ बाप, मेरे भाई बंधु, मेरा समाज, जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी, जिस तरीके के अवसर, प्रिविलेज मुझे मिले, वो कई बच्चों के सपने होता है। खासकर उन क्षेत्रों से जो बिहार के छोटे-छोटे कस्बों से आते हैं, अपने मन में बहुत सिंपल से सपने लेते हुए। उनकी प्रॉब्लम्स अलग होती है, उनके जीवन को लेके दृष्टिकोण अलग होता है, उनकी अपेक्षाएँ अलग होती है, जो कि बहुत ही मासूम सी होती है। तो ये हर एक बिहारी के लिए है, जो इस वक़्त कठिन से कठिन परिस्थिति में शायद कहीं साइकिल चलाकर एक माल ढो रहा है, शायद कहीं पढ़ रहा है ताकि वो एक यूपीएससी, आईपीएससी की एग्ज़ाम क्लियर कर सके, अपने परिवार को एक बेहतर कल दे सके, शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ सके, गरीबी रेखा से ऊपर उठा सके। इस वक़्त कोई बड़े से बड़ा एंटरप्रेन्योर बिहारी जो निकला है और उसने अपने लिए कोई चीज़ इस्तकबाल की है, तामील की है, वो आके आके अपनी बिहारी कम्युनिटी का सपोर्ट करिए, और बिहार में बैठने वाला हर एक बच्चा, हर एक बूढ़ा इंसान, जवान, औरत, बच्चियाँ जो भी है, खासकर राजनेता, अभिनेता, गायक, जो भी है, ये सीखो कि ये आपके बाप-दादा का पैसा नहीं है। ये उस ये उस जनता का पैसा है, ये जनता का पसीना है, जनता का खून है, जो कि चूसा गया, जो कि एक्सप्लॉइट किया गया, जिसकी बेइज्जती हुई। और अब वक़्त है कि इसे आप सूद समेत पूरी इज़्ज़त के साथ इसे वापस करें, और बिहार को वो कल दे, वो आज दे, जो बीते वक़्त ने उनसे छीन लिया।
So this is my humble request to all the Bihar voters. I hopefully will release this on the second stage of Bihar elections, दूसरे चरण की तरफ, और शायद 14 तारीख तीसरे चरण जिस दिन नतीजा आएगा उस दिन. लेकिन अपने बिहार के लिए काम करो, अपने अंदर के बिहारी के लिए काम करो, और जो भी मेहनत कर रहे हो पाक दिल से करो, चेहरे पे मुस्कान दो, आपकी सभी की एकदम बिल्कुल एकदम प्यारी लगती है. माइंडसेट एकदम बिहारी है कि किसी से नहीं कटेगा, किसी से नहीं झुकेगा, मेहनत करते रहेगा, और मैं भी इसी में विश्वास रखता हूँ. स्मार्ट वर्क वगैरह कुछ नहीं होता, मेहनत होती है. मेहनत करते करते आप हर चीज सीख लेते हो, हर चीज से लड़ना सीख लेते हो. सही लोगों को चुनो और वो सही की शुरुआत अपने अंदर से चुनो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर पॉडकास्ट विद राज. मेरे जीवन का एक बहुत अद्भुत अवसर. इस वक्त रात के 12:30 बज रहे हैं, बट व्हाट अ लाइफ, व्हाट अ मोमेंट. जय बिहार, जय महाराष्ट्र, जय भारत. थैंक यू सो मच.